नमस्कार सपना मैम। नमस्कार। और सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया आने के लिए और लुकिंग फॉरवर्ड कि आज टैरो के बारे में सारी चीज़ें जान पाएँ और कुछ-कुछ न्यूमेरोलॉजी के टॉपिक्स भी जो कि आज तक डिस्कस नहीं हुए हैं। बहुत सी चीज़ें हम बातें करें ताकि आज अच्छे से टैरो के साथ-साथ बाकी एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें भी हमें अच्छे से क्लियर हो जाएँ। तो सबसे पहले थैंक यू मैम आने के लिए थैंक यू सो और बहुत मच। ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज के कन्वर्सेशन में। डेफ़िनेटली। तो शुरुआत तो मैम मैं इस चीज़ से करूँगा कि एक्चुअली में टैरो होता क्या है? क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि रियल लाइफ में बहुत कम देखने को मिली है। जब से सोशल मीडिया आया है तब से ज़्यादा इससे अवेयरनेस आई है कि एग्ज़ैक्टली। ये टैरो रीडिंग कुछ होता है। लेकिन होता क्या है? इसके बारे में हम यहीं से शुरुआत करते हैं। तो प्लीज़ मैम। जो टैरो है एक्चुअली नो डाउट कि ये हमारा कल्चर जो फ़ॉरेन कंट्री से ही आया है, हमारा इंडियन बेस्ड नहीं है। जी। तो इसके बहुत सारे देखो स्टोरीज़ हैं, मिथ बहुत सारे स्टोरीज़ हैं, बट एक्चुअली अगर हम बात करें तो 14th सेंचुरी में टैरो को एज़ ए प्ले कार्ड्स के तौर पे खेला जाता था और इसमें कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। हुँ। तो लोगों को धीरे-धीरे उसे इनसाइट्स आने लगे और उसके अंदर फिर वो उससे प्रेडिक्शंस देने लगे, प्रेडिक्ट करने लगे और 19th सेंचुरी तक आते-आते जो राइडर वेट है, वो बना है जिससे पामेला ने बनाया है हुँ। और ये 19th सेंचुरी से बहुत ज़्यादा रीडिंग में हमारे और इंडिया में आ चुका है। एंड अब आप देख ही रहे हो सोशल मीडिया पे तो टैरो जी, छाया आप हुआ ही है बहुत जी, ज़्यादा। जी। जी, तो आपने भी एक वर्ड बोला था क्या? राइडर समथिंग, राइडर वेट। राइडर वेट। यस। तुम ये है क्या राइडर वेट लाइक इसका सिम्बलेंस क्या और ये है क्या राइडर वेट? जो कार्ड्स है, जो डेक है, जिसे हम रीडिंग करते हैं ना, हुँ। वो राइडर वेट है। वहाँ से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं एज़ अ टैरो रीडर। एज़ ए टैरो रीडर ओके। क्योंकि डेक तो बहुत सारे हैं। आप देखोगे ऑनलाइन आपको बहुत सारे डेक मिलेंगे, बट जो हमारा फर्स्ट स्टेप है सीखने का, चलने का, वो राइडर वेट है जिसमें 78 कार्ड्स होते हैं और कुछ सिंबल्स, पिक्चर्स बनी होती है। अप्रॉक्सिमेशंस कितने डेक होंगे ऐसे लाइक समव्हेयर? नो कम मतलब कम से कम भी 3000 प्लस। और मैम इतने डेक्स क्यों हैं? लाइक इनका रिज़ेम्बलेंस क्या है कि मतलब इतने डेक्स होने की ज़रूरत क्या थी? कुछ भी नहीं थी बस लोगों ने उसको बनाना शुरू कर दिया, उसमें पिक्चर्स चेंज करने शुरू कर दी। हुँ। अब आजकल लोग उसको बस यही है कि ठीक है बहुत ज़्यादा डेवलप है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है इसीलिए उसके और डेक पे डेक बने जा रहे हैं। बट येस राइडर वेट इज़ इनफ कि मतलब वो आपको हर चीज़ के बारे में बता देते हैं। सो बेसिकली समय के साथ-साथ कुछ चेंजेज़ आए और कुछ लोगों ने अपनी तरफ से ऐड कर दिए, यस, थोड़ा वो खुद को डिफरेंशिएट करने के लिए कि मेरे यस। कार्ड उनसे अलग हाँ, हैं, मैं मेरी यस, रीडिंग थोड़ी उनसे यस। अलग है। मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं भी अपना एक डेक निकाल सकती हूँ। उसपे कुछ पिक्चर्स चेंज करूँगी, कुछ हुँ, सिंबल्स चेंज करूँगी, कुछ कलर्स चेंज करूँगी, मैं भी अपना डेक निकाल सकती हूँ। बट यस राइडर वेट जो बेस है, हुँ। मतलब वो हमारा बेस है तो उसको तो हम नहीं हिला सकते। ओके। यस। मैम इज़ इट अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी या फिर ये कुछ उससे अलग है? ये उससे थोड़ा-सा अलग है। मैं ओके। बता देती हूँ देखो एस्ट्रोलॉजी नो डाउट कि हमारी साइंस है, जी। हमारा बेस है। तो आई ट्रस्ट कि एस्ट्रोलॉजी है एंड हमारा कल्चर ही एस्ट्रोलॉजी से शुरू है मतलब हमारी जो साइंस है अपनी वो एस्ट्रोलॉजी है। अब एस्ट्रोलॉजी और टैरो में डिफरेंशिएट जी, मैं जी, जी, करूँ तो प्लीज़। ये है कि एस्ट्रोलॉजी में आपको एक पर्टिकुलर टाइम, हुँ। फिक्स टाइम आप ये नहीं कह सकते कि 5-6 बजे के आस-पास मैं हाँ, हाँ। पैदा हुआ था जी मैम, मैम। शायद मेरा जैन में मतलब जनवरी में 20 या 25 जनवरी का है। जी। कन्फ्यूज़न वाली जब स्टेज आती है ना, तो एस्ट्रोलॉजी वहाँ काम नहीं कर पाती है। हुँ। और टैरो में क्या है आपको टाइम, डेट ऑफ बर्थ या बर्थ प्लेस नहीं चाहिए होता। आप वहाँ पे अपने क्वेश्चन्स पूछ सकते हो। फिर दूसरी चीज़ एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा डेप्थ जी, ऑफ़ वो है कोर्स। स्टडी। जी मैम। मैंने एस्ट्रोलॉजी करी है, मैंने केपी, रेड बुक, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ओके। सब करा है मैंने, उससे मैंने रीडिंग भी करी हुई है। बट जैसे-जैसे मैंने टैरो को सीखा, टैरो से रीडिंग करी और एक्यूरेसी जो मैंने देखी, तो मतलब मैं 100% इधर ही आ गई, ओके। टैरो में आ गई। फिर दूसरी चीज़ ये अब अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, जी। आपने आपके बारे में पूछा, अब आप पूछ रहे हो मैम अच्छा मेरे फादर के बारे में, मदर के बारे में बता दो। हुँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे जिनको अपने फादर का, मदर का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। जी, जी, जी। वहाँ पे रीडिंग देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन टैरो में क्या है आप अपने फादर के बारे में, मदर के बारे में, ब्रदर, सिस्टर किसी के बारे में भी पूछ सकते हो विदाउट डेट ऑफ बर्थ एंड बर्थ प्लेस। तो टैरो रीडिंग करता है। मैम किसी से उनसे रिलेशन होना ज़रूरी होता है? हाँ, आपका ब्लड रिलेशन या आपका कम्युनिकेशन रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है उनके ओके, साथ, ओके। टैरो में। एंड मेन चीज़ जो मैं कहूँ कि एस्ट्रोलॉजी आजकल के टाइम में लोगों के पास टाइम नहीं है। उनको बस तुरंत आंसर चाहिए, जी, मैम ये ऑफ़ बता कोर्स। दो मेरा ये काम कैसे होगा? वो इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा हाँ, है? उसकी करंट फीलिंग क्या है? जी। तो जो एस्ट्रोलॉजी है ना, वो यहाँ पर आंसर नहीं कर पाती है। मतलब अगेन कि मैं ये नहीं कह रही एस्ट्रोलॉजी
बेकार या साइंस फिर हाँ, हाँ, हाँ। साइंस नहीं है या प्रिडिक्ट नहीं करती है, जी, बट ऐसे क्वेश्चन्स के रिप्लाई नहीं कर पाती है और एस्ट्रोलॉजी में बहुत टाइम लगता है, आप एक कैलकुलेशन करते हो, फिर आप किसी को रिप्लाई कर पाते हुँ, हो। टैरो में आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको तुरंत आंसर दे दिया और जो ये क्वेश्चन्स है ना, अच्छा मैम मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, मेरे बॉस को कैसा लगेगा? ओके। या वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है? या उसकी इंटेंशन क्या है मेरे लिए? अच्छी है, बुरी है या वो मेरे से अट्रैक्ट है या वो एक्चुअली में मेरे से प्यार करता है? जी, 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 ऐसे क्वेश्चंस के आंसर है ना एस्ट्रोलॉजी में मतलब मैं कहूँ मुझे तो नहीं मिल पाए। जी। बाकी आई डोंट नो बट मेरी पहुँच वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तो मैम ऐसा क्या है कि फिर टैरो इतना ज़्यादा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर लेता है या फिर इतना जल्दी कम्युनिकेट कर देता है? तो मतलब ऐसा डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट तो ये हो गया कि चलो कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो कि इनको बहुत ज़्यादा अलग-अलग बनाती हैं। लेकिन ऐसे ही मतलब व्हाट जो एक पिन पॉइंट वाली चीज़ होती है ना कि टैरो इसीलिए इतना ज़्यादा आगे है या फिर इतना ज़्यादा बेटर है। तो वो चीज़ क्या है मैम इसमें कि वो एस्ट्रोलॉजी से भी मतलब इतना आगे है कि मतलब वो पिन पॉइंट क्या है पिन एकदम? पॉइंट देखो सीरियसली कि आपको एस्ट्रोलॉजी अगर आपने आज सीखना शुरू किया है, जी। तो आपको सालों की प्रैक्टिस चाहिए और वो हुँ। कभी खत्म नहीं होने वाली सच में ये साइंस है। टैरो में 78 कार्ड्स है, अगर आप एक अच्छी जगह से सीखते और पढ़ते हो, तो आप ढाई से 3 महीने में आप एक अच्छे टैरो रीडर बन सकते हो। उसमें। दूसरी चीज़ ये कि जैसे अभी मैंने बताया पर्टिकुलर एक्यूरेट डेट ऑफ हाँ, बर्थ एंड जी, टाइम जिसमें टैरो में आपको नहीं चाहिए। जी। तीसरी बात ये कि जो आजकल के लोगों के क्वेश्चन्स हैं, पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है लोगों का कि उनको सिर्फ़ तुरंत आंसर चाहिए कि मैम बस इतना बता दो आपकी वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचा है? क्या वो मेरे से कल मिलने आएगा? जी, जी। क्योंकि आजकल क्या है आपने देखा है एस्ट्रो टॉक हो गया या बहुत सारी ऐप्स हो गई, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जी। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जिस पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जी, जी, और जी। उनके पास जो ऑडियंस आती है, जो क्लाइंट बेस है वो सब इसी बेस पे है। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे बारे में क्या सोच रहा है? वो मुझे अनब्लॉक कब करेगा? उसने मुझे ब्लॉक क्यों किया है? क्या वो किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है? ये जो छोटे-छोटे क्वेश्चन्स हैं ना, एस्ट्रोलॉजी में मतलब नहीं मिल पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के नहीं मिल पाते हैं, इसलिए। तो एस्ट्रो ये जो टैरो रीडिंग है मैम, इसके लिए कुछ स्पेशल एबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि जैसा आपने बताया कि फिर आप 2-3 महीनों के अंदर ही एक अच्छे टैरो रीडर बन सकते हो। बट इवेंचुअली वो डिपेंड करता है किसी इंसान के ऊपर ही कि वो उसको कैसे फिर आगे परस्यू करता है या फिर आगे कैसे दर्शाता है उस चीज़ को। क्योंकि अगर आदमी खराब होगा और कितनी भी अच्छी चीज़ें उसके पास रहेंगी, तो वो शायद से उन अच्छी चीज़ों को भी खराब उस विद्या को खराब करके ही आगे भेजेगा, जिससे ये पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है, कहीं न कहीं बदनाम हो जाती है। तो लाइक क्या चीज़ चाहिए होती है किसी एक अच्छे टैरो रीडर को कि वो अच्छे से चीज़ें कर भी पाए और आगे उसको फिर अच्छे से दर्शा भी पाए? तो वो क्या चीज़ें होती हैं किसी एक अच्छे टैरो रीडर में? सबसे पहले सबसे अच्छा गुरु, हुँ, जिससे आप सीख रहे हो। आप कहाँ से और किससे सीख रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपका पैशन। अगर आप देखो स्लाइड में आए हो तो इट मीन्स आपको कुछ जानना है, कुछ सीखना है, आपका कोई पैशन है। अब आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए हो, मतलब जैसे आपने कहा कि मैम मतलब मेरी इंटेंशन अच्छी नहीं है या मैं हाँ, बस ऐसे ही सीखने पैसे आ कमाने के गया। लिए आ गया। हाँ, तो देखो उसमें आपका पैशन अगर है जी, और आप उस चीज़ को सीख रहे हो, तो कहीं न कहीं आप उसके लिए बने हो और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी, सुनी या समझी या पढ़ी, वो ये है कि जितनी भी प्रोफ़ेशनल लाइन्स हैं, उसको हम चुनते हैं। हुँ, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, मैं एक ब्लॉगर बनना चाहती हूँ या यूट्यूबर बनना चाहती हूँ, व्हाटएवर उसको मैं चूज़ करूँगी। लेकिन ऑकल्ट साइंस ऐसी साइंस है जिसमें ऊपर वाला आपको चूज़ करता है। मतलब कहीं न कहीं वो आपको चूज़ करता है, आपको एक माध्यम बनाता है कि किसी की लाइफ़ में आप कुछ इनपुट देकर उसको हील कर सको, उसको आप आगे की लाइफ़ के बारे में बता सको और उसकी लाइफ़ को बेटर कर सको। हम साइकिक पावर्स भी रिक्वायर्ड होती है इस चीज़ में? कुछ इंट्यूटिव पावर या फिर साइकिक पावर जैसे इंट्यूशन होता है किसी का या फिर कोई साइकिक पावर है जो कि उसको स्पेशल बना देती है टैरो रीडिंग में, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होती है? देखो ये ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं सच बताऊँ आपको, जो ओके, आपने क्वेश्चन किया ना बहुत बड़ा टॉपिक है और ये एक बहुत बड़ा मिथ है, मिथ है। मिथ है बहुत बड़ा। इंट्यूशन होती है, इंट्यूशन है, लेकिन लाखों में से 2 लोगों के पास इंट्यूशन है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये सिर्फ़ इंट्यूशन बेस्ड है, तो फिर या फिर मैं इंट्यूशन से बताऊँगी, तो मुझे बताओ मुझे कास्ट को सीखने की क्या ज़रूरत है? मैं क्यों कास्ट को सीखूँ? मैं क्यों पैसे खर्च करूँ? अगर मेरे पास इंट्यूशन है, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मुझे कुछ फ़ील आया, मैंने आपको आंसर दे दिया। जी। तो मैं क्यों इस साइंस को पढ़ूँ भी, समझूँ भी, फिर पैसे भी लगाऊँ, फिर डेक भी खरीदूँ? तो इंट्यूशन इज़ अ सेपरेट पार्ट। होती है, मैं मना नहीं करूँगी, लोगों के पास है, लेकिन लाखों में से सिर्फ़ 2 लोगों के पास। हुँ, ये बहुत ही एक
लॉजिक बेस्ड साइंस है। साइंस है। साइंस है ये, जिसमें 80 टू 90% आपके लॉजिक्स, आपके कार्ड्स और आपकी उसके अंदर जितनी आपने कितनी डेप्थ स्टडी करी है, हुँ। वो बताती है। 10 टू 5% आप इंट्यूशन यूज़ कर सकते हो। तो हम ऐसी क्या चीज़ें हैं जो टैरो जो रीडर है या फिर जो वो कार्ड्स हैं, वो ऐसी क्या चीज़ें लेते हैं जिससे प्रेडिक्शन आ जाती है? जैसे आपने बताया कि वो एक साइंस है और उसको स्टडी करने के बाद चीज़ें हमें पता लगती हैं। तो जब मैं सवाल पूछने आ रहा हूँ, तो आपको तो कुछ चीज़ें पहले से पता होंगी ना कि मतलब वो फिर ऐसी क्या चीज़ है कि वो टैरो कार्ड मेरे अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन दे दे रहा है हाँ, मेरे को, मेरा ठीक आंसर है, दे दे रहा है मेरे को ऐसा? गुड क्वेश्चन। तो जो टैरो है हमारा एनर्जी बेस्ड है, ओके। एनर्जी बेस्ड है, ठीक है? अब जी। आपकी एनर्जी क्या है? आपने क्या कर्मास करे हैं? आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? उसके अकॉर्डिंग जो मेरे कार्ड्स हैं और जो आपकी एनर्जी है प्लस जो डिवाइन की एनर्जी है, उसके अकॉर्डिंग कार्ड्स आते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर मिलता है। और उसके अंदर कुछ सिंबल्स बने हैं, कुछ पिक्चर्स बनी हैं, नंबर्स लिखे हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग एक आंसर दिया जाता है। और ओके। एक कार्ड 100 तरह की बातें बताता है और एक ही कार्ड अलग-अलग इंसान के लिए अलग-अलग रीडिंग करता है। तो हुँ। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब मैं कहूँ कि एक कार्ड है, जैसे फूल कार्ड है, तो एक न्यू बिगिनिंग है, लीप ऑफ फेथ है, क्या ये हमेशा ये 2-4 कीवर्ड्स पे काम करेगा? डेफिनिटली नो, बिल्कुल भी नहीं। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग उसका आंसर उस समय क्या आएगा वो अलग चीज़ है। एंड सबसे बड़ी बात कि आपके पास्ट में क्या हुआ, आपके प्रेज़ेंट में क्या चल रहा है, अब वो कार्ड मेरा क्या कह रहा है आपके लिए उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। एंड सेकंड जैसे आपने इंट्यूशन कहा, तो देखो इंट्यूशन में क्या होता है, अब मैंने आपके लिए एक रीडिंग करी, ठीक है? अब इंट्यूशन इज़ दैट मुझे नहीं पता मैंने आंसर क्यों दिया। मुझे लगा, मुझे फ़ील हुआ मैंने हाँ, आपको मेरे अंदर मैसेज से दिया। जवाब आया तो मैंने हाँ, बोल दिया। हाँ। मतलब मुझे वो लगा। जी। लेकिन जब आपके पास वो एक लॉजिक है कि देखो, आपका ये कार्ड आया, इस कार्ड का मीनिंग ये है और इस कार्ड के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होंगी। मेरे पास वो लॉजिक है, तो इट मीन्स नो इंट्यूशन ना, वहाँ पे तो मैंने एक लॉजिक लगाया है ना कार्ड्स के थ्रू। तो इंट्यूशन बहुत अलग चीज़ है एंड कार्ड्स की रीडिंग इट्स अ साइंस। ओके। तो इसको इंट्यूशन बेस्ड कह के ना लोग सच में इसको बहुत खराब कर रहे हैं। ओके। तो मैम अगर इतने इतने सारे कार्ड्स की बात हो ही रही है, तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि अगर मतलब ये इतनी मतलब आई गेस टैरो ही यही है। मैं ये एक छोटे शब्दों में या फिर टूटी भाषा में यही बोलूँगा कि टैरो का मतलब ये है कि कार्ड रीडिंग, लेकिन स्पेसिफिक कार्ड रीडिंग जो कि हमारे एनर्जीज़ को रेज़ोनेट करके हमारे क्वेश्चन्स का जवाब देती हैं। तो मैम कैसे-कैसे रिज़ेम्बलेंस और कुछ अगर कार्ड्स अगर आप लाई हैं तो प्लीज़ मैम डेफिनिटली। आप अगर हमें दिखा सकते हो इट विल बी वेरी ग्रेट। तो जैसे देखिए कार्ड्स हैं, हमारे पास एक डेक है, इसे डेक बोलते हैं, देख रहे हैं नीचे भी हाँ, सॉरी, ठीक है? सॉरी। जी। 78 कार्ड्स हैं ये, मैम मैं देख डेक रहा है हूँ उसके ऊपर पूरा। एक नंबर भी लिखा है, 7 भी लिखा हुआ हाँ, है, 7 7 स्वॉर्ड्स। हाँ, तो ये कार्ड्स हैं, इसके अंदर पाँचों एलिमेंट्स हैं और ये बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि चाहे ये यूनिवर्स है, चाहे एक इंसान की बॉडी है, चाहे कोई भी चीज़ है, 5 एलिमेंट पे ही मिलकर बनी है। अर्थ, वाटर, फायर, स्पेस एंड एयर। जी। वही पाँचों एलिमेंट्स हमारे कार्ड्स में हैं। उसके बाद कलर्स, नंबर्स, पिक्चर्स एंड प्लैनेट्स मैम सब कैन आई कुछ सी इसका दैम मैम इसमें एक बार? श्योर। जैसे कि मैम ये कार्ड है, किंग कप्स। किंग ऑफ कप्स। अच्छा, किंग ऑफ कप्स। तो इसका यस, मतलब क्या होगा? मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे ठीक रैंडमली आई विल आस्क है, यू श्योर। इसका तो इसका जैसे ये कप है, ठीक अ, है? ये आपका वाटर एलिमेंट है ओके, और हाँ। वाटर एलिमेंट का ये राजा है। अच्छा, ऐसे ही अंडरस्टूड। किंग ऑफ वॉन्ड आएगा जो फायर एलिमेंट का राजा है। अच्छा, ओके, अंडरस्टूड। यस। तो मैम जैसे कि अगर मेरा सवाल होगा अच्छा जैसे कि मैं आपसे एक सवाल ही पूछ लेता हूँ, ठीक है? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सवाल पूछता हूँ कि हाउ विल दिस पॉडकास्ट गो? जब हम हुँ, इसको एयर करेंगे या फिर जब हम इसको वो करेंगे, तो कैसा जाएगा ये पॉडकास्ट? हुँ। तो यही मेरा छोटा-सा सवाल है। तो देखो इसके अंदर मैं पूरे कार्ड्स को लगाऊँगी पहले, ओके, अपने ओके, कार्ड्स को पूरा लगाऊँगी, उसके साथ एक एनर्जी को मैं ऑब्वियसली एक एनर्जी के साथ मैं अपने आप को कनेक्ट करूँगी, आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करूँगी, ओके। देन मैं कार्ड्स को पुल करूँगी और उसके बाद मैं रिप्लाई करूँगी। और आपने जैसे मुझे बताया कि फिर हर एक कार्ड के 100 मतलब होते हैं, 100 यस। सिचुएशन में हर एक डिफरेंट इंसान के लिए। और ख़ैर अभी तो आपने वो पूरा अपना फ्रेम बना के लाइक द प्रॉपर मेजर्स और प्रोटेक्शन के हुँ, चीज़ों के साथ किया नहीं। यस। तो कैसे पता लगा कि मैम ये पॉज़िटिव कार्ड्स ही आए हैं मेरे लिए? ओके, ठीक है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट फाइनल। ऑफ ऑल
जैसे अब आप देख रहे हो इस कार्ड में, ये 6 ऑफ वॉन्ड है। तो जी। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जहाँ पे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो आपकी टीम है, क्या जी। ये आपके सिबलिंग्स और कज़िन्स की है? हाँ, हाँ। जी, मैम। ठीक है, फाइन। जस्ट बिकॉज़ ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड आपके सिबलिंग्स और आपके कज़िन्स या आपके ब्रदर सिस्टर के साथ काम करना भी बताता है। ओके। ठीक है। एंड अब आपने कहा कि मैम ये भी तो हॉर्स पे है, ये भी हॉर्स पे है, हाँ जी। फाइन। लेकिन ये एक विक्ट्री का कार्ड है जो अपनी जीत को जीत कर आ रहा है। अगर आप इस कार्ड को देखो तो इसके सर पे एक रीत बंधी हुई है, जी, जी, जी। ठीक है? और ये एक बॉन्ड को लेके जा रहा है और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, ओके। यस, ठीक है? यस, तो इसके यस। फॉलोअर्स हैं। तो ये यूट्यूबर के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अच्छा। ओके। अगर कोई पूछता है तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है क्योंकि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, ओके। फॉलोअर हाँ, यस। उसके बाद नाइट ऑफ कप है, जो कि अगेन एक फ्यूचर की तरफ जा रहा है। अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक फ्यूचर का कार्ड है, फ्यूचर की तरफ जा रहा है। तो जो आपका ये है पॉडकास्ट जो है। पॉडकास्ट जी। चलेगा, ये बहुत पॉजिटिवली स्मूथली चलेगा एंड नाइट ऑफ कप है, इमोशंस का कार्ड है, इमोशन का ये नाइट है। तो जो इमोशनली एक सैटिस्फैक्शन होना चाहिए डेफिनिटली यस वो रहेगा। एंड फिर उसके बाद है जस्टिस का कार्ड। तो जस्टिस बहुत सारी चीज़ें बताती है, पेपर वर्क भी बताती है। हाँ। जस्टिस बताती है कि आपका जो अ, हमारे बीच में जो कन्वर्सेशन होने वाली है, वो बहुत ही एथिक्स, बहुत ही पर्टिकुलर, बहुत ही चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं और बहुत अच्छी एक हमारी कन्वर्सेशन जाएगी। मैम जैसे जस्टिस का कार्ड है मेरे दिमाग में ऐसा आ गया लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम एस्ट्रोलॉजी में जस्टिस के देवता शनि देव को भी मानते हैं। तो कुछ रेज़ोनेशन है इन दोनों का? प्लैनेट्स के हैं ना, मैंने आपको बताया कि प्लैनेट्स हैं ओके। हमारे हर कार्ड में। हर एक तो कार्ड पे हम इन इस अलग-अलग कार्ड्स के अलग-अलग हैं, प्लैनेट्स भी हैं, राशियाँ भी हैं, सब कुछ है। ओके। लेकिन अगर मैं बी फ्रैंकली आपसे बात करूँ, तो प्लैनेट्स को मैं बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ। बिकॉज़ ऑफ अगर आपको प्लैनेट को ऐड ही करना है, तो फिर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ो ना। जी। एस्ट्रोलॉजी है हमारे पास। तो जब कार्ड्स हमारे पिक्चर्स बेस्ड हैं, तो मैं उसकी पिक्चर्स पे, उसके सिंबल्स पे काम करती हूँ और उसको ज़्यादा मैं वैल्यू देती हूँ। येस। और मैम मैंने ऐसे भी देखा है बहुत जगह पे कि फिर क्या होता है कि फिर आप सोशल मीडिया जब इस्तेमाल कर रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, तो अचानक से आपके पास एक रील पॉपअप होती है। जिसमें वो लोग बोलते हैं कि फिर अगर आपके पास ये रील 29th ऑफ जून, जुलाई या फिर कुछ ऐसे रैंडमली कुछ उससे पहले पहुँची है, किसी फेस्टिवल से हुँ, पहले पहुँची है और फिर दे आस्क कि फिर आप एक क्वेश्चन फ्रेम डिसाइड करो कर लो और हाँ, और वो पाइल या फिर कोई 3 कार्ड दे देंगे और या फिर कोई पाइल दे चूज़ देंगे वन। और चूज़ वन और येस। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आपके साथ ऐसा-ऐसा होगा। तो मेरे को तो लगता है कि वो जनरल रीडिंग है, मेरे को जो लगता है पर्सनली, हुँ, बाकी तो आप बताओगे भी। ये तो फिर रियलिटी में वो मैम चीज़ें क्या रहती हैं? क्या उसके अंदर कोई ऐसी एनर्जी डाली जाती है लाइक करने से पहले कि आप कुछ एनर्जी उसमें एम्फसाइज़ करके भेजते हैं लोगों के पास कि वो सच में उन्हीं के पास जाती है जो कि उस एनर्जी से रेज़ोनेट करते हैं? या फिर ये एक तरीके का मतलब बस वही है कि फिर सोशल मीडिया रीच बढ़ाने का तरीका है, फिर आप कुछ भी करें? नहीं, एक एनर्जी उसके अंदर डाली जाती है डेफिनिटली येस। सेकंड थिंग कि जिस इंसान के पास वो पहुँचती है रील। पहुँचती है रील, जी। कहीं न कहीं उसकी एनर्जी या उसकी सोल कुछ आंसर को ढूँढने की कोशिश कर रही होती है। तो ये आपकी जो एनर्जी है या आपकी जो मतलब डिमांड है या आपकी सोल जो कुछ सर्च करने की कोशिश कर रही है, तो ऑटोमैटिक वो आप उसको रीच कर लेते हो। ओके। एंड आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों के आंसर रेज़ोनेट होते हैं। बट येस डेफिनिटली कि आपके माइंड में, आपके सोल में वो होना चाहिए कि अभी मैं ये चूज़ कर रहा हूँ, मेरा आंसर क्या आएगा? हुँ। वो रेज़ोनेट होती है। अब देखो फन के वे में आप कुछ भी करोगे ना, तो वो काम नहीं करेगी। अब मैं जी। डॉक्टर के पास भी अगर जा रही हूँ, अब मैं दवाई मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर, हाँ। अब मैं जाके टाइम पास करके आ जाऊँ जी, डॉक्टर के पास, तो वो मेरी बेवकूफ़ी है, मैं पैसा भी खर्च करके आई और दवाई भी नहीं ली। जी। बट अगर मुझे एक्चुअली में स्टमक पेन है और मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, तो वो मेरे लिए काम करेगी। ऐसे ही ये जो आपने रील की बात करी, जी, जी, जी। वो है। तो मैम एक्चुअली में जो जनरल रीडिंग होती है और किसी की जो पर्सनल रीडिंग होती है, इसमें कितना डिफरेंस रहता है? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल परसेंटेज वाइज़ भी अगर आप मुझे बता दें और उसके बाद मतलब क्या हमें एक्चुअली में जनरल रीडिंग को लेना भी चाहिए खुद के ऊपर या फिर क्योंकि एक्चुअल में कभी-कभी वो हमारे अगेंस्ट भी चली जाती हैं। अब डेफ क्या पता येस। वो मेरे एनर्जी रेज़ोनेट करके ही आंसर आया है या फिर वो बस आ गया है आंसर किसी भी उससे लेकिन मेरी पर्सनल रीडिंग में शायद से उसका कंप्लीटली अपोज़िट आंसर निकले। पॉज़िटिव का नेगेटिव हो मेरे पर्सनल में या फिर नेगेटिव का पॉज़िटिव हो जाए। तो फिर ये जनरल रीडिंग और एक पर्सनल रीडिंग में कितना अंतर रहता है? और कैसे हम चीज़ को टैकल करें कि जनरल रीडिंग वाले को हम कब लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए? जनरल रीडिंग इज़ दैट कि आपकी लाइफ में आपको एक क्वेश्चन चल रहा है कि मैं ये काम करूँ, नहीं करूँ, मैं जाऊँ, नहीं जाऊँ, एक बहुत ही पर्टिकुलर छोटा-सा क्वेश्चन है, तो आप उस जनरल रीडिंग को अपने साथ रेज़ोनेट कर सकते हो। कर सकते हैं, ओके। बट अगर आपको आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा डिसीज़न लेना है, जी।
तब डेफ़िनेटली आपको एक पर्सनल रीडिंग करनी चाहिए। जैसे कि अब आपके सर में अगर दर्द हो रहा है, जी, आपको पता है कि 6 महीने में 1 बार ही दर्द है आज, तो आप एक कोई-सी भी पेन किलर ले लोगे जी, हेडेक के लिए, जी, दैट्स इज़ ओके, जी, इनफ, जो कि लोग करते हैं। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर 15 दिन या 20 दिन से बहुत पेन है और वो सही नहीं हो रहा, तब आप क्या उस दवाई को लोगे या डॉक्टर के पास जाओगे? डॉक्टर के पास जाएँगे मैम। डेफ़िनेटली काश भी वही है कि अगर आपको पर्टिकुलर वाक़ई आपको लगता है मेरा ये पेन एरिया है और मुझे इस समय किसी की हेल्प चाहिए, पर्टिकुलर रीडिंग चाहिए, तो फिर आपको वो सच में ही एक टैरो रीडर या जो भी जिसको भी आप फ़ॉलो करते हो उसके पास आपको जाना चाहिए। जनरल रीडिंग पे नहीं बेस्ड होना चाहिए फिर आपको। तो बेसिकली इट डिपेंड्स कि फिर आपका क्वेश्चन जो है वो कितना गंभीर और कितना पर्सनल है। हुँ, अगर ज़्यादा है तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग पर ही जाना चाहिए। येस, अब इतनी सारी बात हमने कर ही ली है और कहीं न कहीं सब एक ही चीज़ पे जाके ये सारे के सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि फिर एक बड़ी अच्छा टर्म है डेस्टिनी येस, या फिर हम कोई-कोई इसे किस्मत बोल देता है, कोई-कोई उसे फेट बोल देता है, डिफरेंट डिफरेंट नेम बट आई गेस सब लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है कि जिस दिन हमने इस धरती पे जन्म लिया था, हमारी जो किस्मत थी, वो लिख गई थी। तो मैं बस यही पूछूँगा सबसे पहले तो कि क्या किस्मत होती है? और अगर होती है, तो लोग ये भी बोलते हैं कि फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लाइक दोनों पक्ष इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं कि नहीं कर सकते, अगर लग गई तो कैसे चेंज कर सकते हो? और दूसरी बात ये भी है कि फिर नहीं चेंज कर भी सकते हो। ठीक, तो मैं अब बस यही जानना चाहूँगा कि क्या किस्मत होती है? और अगर होती है, तो क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? ठीक। प्लीज़ मैम। देखिए, पहली चीज़ किस्मत देखो उनकी भी होती है, वाक़ई में जिनके हाथ नहीं होते ना, लोग बिल्कुल मैम, कहते हैं आपकी हाथ की लकीरों में लकीर है। आपकी जी, किस्मत है, तो किस्मत उनकी भी है जिनके पास हाथ नहीं है, जी। पहली चीज़। दूसरी बात डेस्टिनी फिक्स्ड है, हुँ, डेस्टिनी नहीं बदली जा सकती। अब क्या बदला जा सकता है? बदला जा सकता है आपका वो पाथ। आपको अगर दिल्ली से बॉम्बे जाना है, अब आप बाय रोड जा रहे हो, बाय ट्रेन जा रहे हो, बाय एयर जा रहे हो, फर्स्ट एसी में जा रहे हो, बिज़नेस क्लास में जा रहे हो, वो है आपका उस डेस्टिनी तक पहुँचने का एक पाथ। आप उसको बदल सकते हो कि मुझे इस लाइन को जो चूज़ करना है, जो मुझे जाना है, वो मुझे कैसे जाना है? मैं क्या कर्म करूँ? और बहुत ही पर्टिकुलर भागवत गीता में कहा गया है कि इंसान अपने कर्म के लिए एकदम फ्री है। आपके कर्म नहीं लिखे गए कि आप ये चीज़ करोगे। जी, जी, जी। आपके कर्म के अनुसार आपका भाग्य लिखा जाएगा। तो जो टैरो भी अगर मैं बात करूँ ना, तो टैरो आपको बताता है कि आप इस काम को ऐसे करो, तो आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा या आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। बट आप कहो कि मैम क्या डेस्टिनी बदल सकते हैं हम? डेस्टिनी नहीं बदल सकते, क्योंकि आप जो पीछे कर्म करके आए हो अपने जन्म में, किसी भी जन्म में, उस जन्म का कॉन्सेक्वेंस हम इस जन्म में ऑब्वियसली कर रहे हैं जी, उसको, हम कहीं न कहीं भुगत उसके रहे हैं। साथ यस जी, भुगत रहे हैं। दूसरी चीज़ ये देखो, बहुत ही पर्टिकुलर सी बात है कि एक इंसान, एक बच्चा एक गरीब घर में भी पैदा होता है, जी, ठीक है? एक ऑब्वियसली कि बहुत रिच फैमिली के घर में जी। पैदा होता है। अब उस बच्चे की क्या गलती? हाँ, बच्चे की गलती नहीं है, उसका कर्म था पिछले जन्म का, उसके अकॉर्डिंग उसको वो घर मिला। अब वो बच्चा क्या कर्म करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, वो उसके हाथ में है, वो उसके लिए फ्री है। अब जो डेस्टिनी है मैं आपको बता सकती हूँ ना, अब मैंने आपको कहा कि शांतनु आपका एग्ज़ाम है, सपोज़ करो कि एमबीबीएस का एग्ज़ाम है जी और मैम। मैंने कार्ड्स में देख लिया कि आपकी तो तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। जी, अब मैं आपको ये बताऊँगी कि शांतनु आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, तो एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना है तो आप प्लीज़ इसको अपने टाइम को मैनेज करो, ये गलती आप कर रहे हो इसको ठीक करो। पेपर भी फिक्स्ड है, वो तो होगा ही होगा। जी। अब आपको कैसे उस पेपर के लिए प्रिपेयर करना है, ये आपके हाथ में है। तो दैट्स इट। तो मैं बेसिकली कहीं न कहीं एस्ट्रोलॉजी में मेरे को यही लगता है और टैरो रीडिंग में भी कि ये कहीं न कहीं एक हेल्पिंग स्टोन कह लो या फिर एक एग्ज़ैक्टली, इस जो मतलब आपको अगर 1 से लेके 10 के मकाम पे सीढ़ी चढ़नी है, तो वो आसान बना देते हैं बेसिकली उन सीढ़ियों को चढ़ने के लिए कि आप पहले से ही मुश्किलों के लिए तैयार रहो और किसी अड़चन के लिए पहले से ही प्रिपेयर होके उसे टैकल कर लो अच्छी राइट, तरीके से। येस। क्योंकि जी, अगर अब जैसे क्या है डेस्टिनी आपका लिखा है डेस्टिनी में कि आपका सपोज़ 2 लाख का लॉस है, हुँ, ठीक है? आपका लॉस होगा। जी, मैंने आपको बता दिया देखकर कि देखो आपका कुछ लॉसेस होने वाले हैं। अब क्या होगा? अब उस लॉस के लिए पहली बात आप मेंटली प्रिपेयर हो गए। जी, दूसरा अगर मैंने आपको कुछ बताया, तो अब आप क्या करोगे उस 2 लाख के लॉस को नहीं रोक पाएँगे हम। हम उस 2 लाख को शायद 1.5 लाख, हुँ, शायद 1 लाख कर लेंगे या हम एक ऐसी इनकम जनरेट कर लेंगे या कुछ ऐसा काम कर लेंगे कि मैं वहाँ से 2 लाख रुपए अर्न कर लूँगी। तो वो लॉस मेरा नहीं रुकेगा, बट उस लॉस की रिकवरी कम ज़्यादा या मैं बैलेंस कर लूँगी।
आपने अभी एक टर्म बोला था कि हमारे जो पिछले कर्म रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अ, रोल प्ले करते हैं हमारी अभी की ज़िंदगी में भी। हुँ, और हम आपने फिर ये भी बोला था कि फिर जो आपकी ज़िंदगी आज है और जो कल होने वाली है, उसको आपके कर्म ही डिसाइड करते हैं आज के। तो वो ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे पिछले जो हमारे कार्मिक वो रहे हैं, हमारे डेब्ट्स रहे हैं, कुछ ऐसे डेट रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि फिर वो हैम्पर कर दें हमारे आज के कर्मों को, कि ऐसा तो नहीं है को कि अगर मेरे को कल को कुछ करना है, लेकिन सिंस मेरे जो पिछले जन्म के या फिर पुराने कर्म ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, भले ही हुँ। मैं साल 2 साल कह लो बड़े अच्छे तरीके से रहा हूँ, श्रद्धा से रहा हूँ, अच्छे तरीकों से रहा हूँ, दूसरों की हेल्प भी की है। लेकिन पिछले काम ऐसे हैं या फिर पिछले जन्म के भी काम ऐसे ही हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि फिर हम वो फिर हैम्पर करेंगे? मतलब ऐसा होता है कि वो हैम्पर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? देखो, आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में इंसान ही है जिसके पास माइंड है, ठीक है? तो पहली चीज़ मेरे पास माइंड है, मुझे पता है मुझे अपना कर्म कैसे करना है। अब जो मैंने पिछला करा है, वो तो मुझे एक्चुअली में फेस करना पड़ेगा, उसको भुगतना पड़ेगा। बट मैं अपने अच्छे कर्म से अपना पिछले वाले को, पेन को कम कर सकती हूँ। जैसे कि आपको भी पता है जैसे जेल में अगर एक जो मुजरिम होता है, जी। अगर वो एक अच्छी तरह रहता हाँ, हाँ, है, हाँ। बिहेव करता है, तो वहाँ का जो भी मतलब उनका सज़ा कम रहता है, कर दी सज़ा जाती कम कर देते, है। कहते हैं जी। कि ठीक है, आपको हमने 1 साल कम कर दिया, जी, आपने जी, जी। बहुत अच्छे से बिहेव किया। जी, मैम। जब पुलिस ऐसे कर सकती है, जब हमारा जो न्यायालय है, वो ऐसा कर सकता है, तो हम भगवान तो बहुत ही प्यार करता है अपने बच्चों से, तो वो तो डेफ़िनेटली हमारे पेन को कम करेगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये मेरा टैरो टैरो को लेके ही कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी आपसे सवाल पूछा, मेरा पॉडकास्ट के रिलेटिंग कि हमारा कैसा जाएगा, तो बहुत पॉज़िटिव आंसर आया। बट इसकी क्या गारंटी है कि अगर मैं आपसे यही सेम सवाल 10 दिन बाद पूछता हूँ या फिर उस दिन जिस दिन ये पब्लिश होने वाला है उसके 1 दिन पहले पूछूँ, तो मैम इसकी क्या गारंटी है कि फिर यही सेम कार्ड आएँगे या फिर अगर कोई दूसरे कार्ड भी आएँगे तो उनका भी यही सेम मतलब होगा? क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो है कि फिर शायद से बदल जाएँ कार्ड्स, मतलब ये तो बहुत हाई चांसेज़ ही हैं कि हुँ, बदलेंगे शायद से। राइट। तो फिर कैसे भरोसा किया जाए इस पे कि तुम्हारी आज की रीडिंग भी सही हो और 10 दिन बाद की भी सेम रीडिंग, वो भी राइट। सेम उस सेम क्वेश्चन हुँ। पे? तो हम ये कैसा डिफरेंस कैसे हम इसको वो करेंगे? पहली चीज़ ये कि आपने जो क्वेश्चन अभी पूछा, आपके अंदर से वो अर्ज था। जी, आप जानना चाह रहे थे। आप एक फन वे में आप क्वेश्चन करोगे कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं, टेस्ट एंड ट्राई या अभी मैं फिर से पूछ लूँ, तो वहाँ पे डेफ़िनेटली यस की चीज़ें अलग आएगी। दूसरी चीज़ ये कि अब अगर मैंने आपको बोला या डॉक्टर ने आपको बोला कि आप इसको 1 वीक को आप ये मेडिसिन लो और 1 वीक के बाद आप आके मुझे बताना क्या रहा। अब आप 2 दिन बाद फिर पहुँच जाओ डॉक्टर के पास, मुझे तो आराम ही नहीं पड़ा। जी। तो डॉक्टर तो कहेगा ना मैंने आपको 7 डेज़ का टाइम दिया है ना, तो 7 डेज़ आप वेट करो। कार्ड्स भी वही हैं। अगर मैंने आपको एक चीज़ बोली है कि अच्छी जाएगी, आप वेट करो या मैंने आपको बोला कि आपका ये काम जून के मंथ में 20th तक हो जाएगा, लेकिन आप फिर मेरे पास 1st ऑफ जून को आ गए, फिर आप 10th ऑफ जून को आ गए, तो कार्ड्स ने आपको एक आंसर कर दिया। पेशेंस के साथ उस चीज़ को फ़ॉलो करो। और मैम अगर बाय चांस मैं आपके पास आता हूँ और अगर वो कार्ड बदल गया, तो फिर वो हम क्यों बदला वो? लाइक क्या मेरे उस समय की एनर्जी रेज़ोनेट नहीं करती थी? तो फिर ऐसा क्या हो गया 7-8 दिनों में ही कि 7 दिनों पहले तो मेरी बड़ी अच्छी चीज़ थी वो, लेकिन 7 दिन बाद ही वो ऐसे चेंज क्यों आया? ये चेंज मतलब अगर आए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आ जाता है, तो वो किस कारण से आता है? ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि आप एज़ अ डॉक्टर और पेशेंस की मैं बात करूँ, डॉक्टर ने कहा कि आपको अ, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आप बॉर्डर लाइन पर हो शुगर की जी, और आपको इस चीज़ का प्रिकॉशंस लेना है, जी, ठीक है? आपने कहा ठीक है, अब आप घर गए, आपने कहा यार बॉर्डर लाइन पे तो हूँ, चलो खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ और ऐश करता हूँ। जी, क्या होगा? आपका वो जो शुगर का लेवल जो बॉर्डर लाइन पे था, डेफ़िनेटली वो क्रॉस कर जाएगा। जी, या अब दूसरी तरफ आपने कहा कि नहीं, अब मैं मुझे अवेयर होना, मुझे काम नहीं करना। जी, ठीक है, अब मुझे अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना है। तो आपने उस चीज़ को ठीक कर लिया। ऐसे ही कार्ड्स हैं आपके। आपको मैंने एक प्रिकॉशंस बताया, आपको मैंने कुछ रेमेडीज़ बताई। अब आप उस पे काम ही नहीं कर रहे हो, तो आपका काम कैसे बनेगा? नहीं बन सकता ना। कर्म तो करना पड़ेगा और उस चीज़ के लिए अवेयर भी होना पड़ेगा। यस। मैम कुछ-कुछ मिथ्स भी रहते हैं बहुत सारे टैरो रीडिंग में, हुँ, कुछ-कुछ नहीं बहुत सारे रहते हैं। बहुत। और ये तो ऐसी चीज़ भी है कि फिर लोगों ने इसका एक बहुत ही गलत या फिर बैड साइड ऑफ बिज़नेस बना रखा है, हुँ, कि लोगों को अपने झांसे में बुला के उनको कंटीन्यूअसली पैसे उनसे लेते रहो। तो मैम अगर कुछ-कुछ आप मिथ्स बस्ट कर पाएँ यहाँ पे ताकि जो कोई देख रहा है इस पॉडकास्ट को, तो वो भी सतर्क हो जाए ऐसे लोगों से सबसे पहली बात तो, और फिर खुद के भी प्रिकॉशनरी स्टेप्स वो ले सके ताकि वो ऐसे कभी फँस ना जाए, एक किसी गलत गुरु के पास ना फँस जाए या फिर किसी गलत रीडर के पास ना फँस जाए जो कि शायद से। अच्छा, इससे पहले मैं ये पूछूँ, क्या कोई रीडर मेरे को नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकता है अपनी एनर्जी से या फिर अपने कार्ड से? अगर मैंने कोई सवाल पूछा
और भले ही उसका आउटकम पॉज़िटिव आने वाला था, तो क्या वो वापस सामने से मेरा वो जो इम्पैक्ट है उनको नेगेटिव कर सकते हैं? क्या ये हाँ, वैलिड है? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, यस। अब आपका कार्ड सपोज़ जैसे कि चलो, मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ। पहली बात ये कि मैं कार्ड्स को कैसे रीड कर रही हूँ, जी। आपकी एनर्जी को मैं कैसे बैलेंस कर रही हूँ और आपको मैं कैसे रीडिंग दे रही हूँ। मुझे पता है आप पहले बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में हो, डिप्रेशन में हो। आपके कार्ड्स भी वैसे ही आएँगे और ऑब्वियसली कि चीज़ें भी वैसी मुझे दिखेंगी भी। हुँ। अब जैसे सपोज़ ये है हमारा एक मून का कार्ड, ठीक है? मून कार्ड, मून कार्ड, इट्स ओके। कॉल्ड मून कार्ड, मैम ठीक मैं है? इसमें एलिमेंट्स गेस करूँ? मैम पाँचों होते हैं एक कार्ड में? नहीं, पाँचों नहीं इसमें जैसे कि होते। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर इज़ देयर एंड ऑफ कोर्स हाँ, एक मून साइन तो है ही हमारा। हाँ। देन एनिमल्स आर देयर, अर्थ साइन है थोड़ा-सा, आई गेस हुँ, सो। ये वाला कार्ड है। प्लीज़ शो दिस इज़ द डेविल। तो मैम हाँ, आप कुछ बता रहे थे मैम। हुँ, और मैम ये डेविल वाला कार्ड क्या क्या रेज़ोनेट करता है? मून, डेविल। अच्छा, डेविल को देख के कैसा लगा? इज़ अ पॉज़िटिव और नेगेटिव? ऑफ़ कोर्स मैम डेविल का नाम सुन के नेगेटिव तो फिर वो तो नेगेटिव ही लगेगा। यस। हुँ, लेकिन अगेन एक और चीज़ जैसे आपने मिथ की बात करी तो मेरे पास ये 78 कार्ड्स हैं। हाँ, 78 कार्ड्स पॉज़िटिव भी हैं, 78 कार्ड्स नेगेटिव भी है। ओके। डिपेंड ऑन क्वेश्चन क्या पूछा गया है। मैम इन व्हाट केस कैन दिस कार्ड बी अ पॉज़िटिव? यस, मतलब कौन-सा डेविल, केस मैम कुछ ऐसा सवाल बताओ जिसमें ये पॉज़िटिवली काम करे? ठीक है। अब ये डेविल का कार्ड है। हाँ, अब मिथ की ही चलो हम बात करते हैं। जी। तो जो लोगों का पढ़ाने का और पढ़ने का तरीका है, अब मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूँगी ना कि अच्छा मैम क्या ये इंसान मेरे से शादी करेगा? तो मोस्ट ऑफ द टैरो रीडर विल से नो। अच्छा मैम मैं बिज़नेस शुरू करना चाहती हूँ, कर लूँ? कार्ड आया डेविल, हुँ, वी विल से नो। हुँ, क्या मैम मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लूँ? डेविल का कार्ड, लोग कहेंगे नो। ओके। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है कि मुझे कमीशन बेस्ड काम करना है, एजेंट वाला काम करना है, हुँ। तो क्या मैं ये काम कर सकती हूँ? देन डेविल विल से येस। मैम ऐसा क्यों और ये डिफरेंस कैसा? क्योंकि डेविल वो वाले काम करेगा जिसमें मेहनत नहीं लगेगी। वो हुँ, मेहनत नहीं करना चाहता। वो शॉर्ट टर्म से पैसे कमाना हाँ। चाहता है, वो फटाफट पैसे कमाना चाहता है। एंड अगर मुझे पब या बार खोलना है, मेरा क्वेश्चन है क्या मैं ये ओपन कर लूँ? या जैसे आजकल हुक्का हो गया, इस तरह का कोई काम करना मैं चाहती हूँ या मैं जंक फूड का कोई काम करना चाहती हूँ एंड डेविल का कार्ड येस। क्योंकि ये इस तरह की एडिक्शंस, इस तरह के काम, जंक फूड खाना, इस तरह की चीज़ों को बताता है। तो वहाँ ये येस है, बट लोग इस बारे में अवेयर ही नहीं है। हुँ, उनका मतलब है डेविल आया तो अब आप कुछ भी पूछ लो, वो नेगेटिव वो ही है। नो ही है। अब वो नो ही जाएगा। ओके। तो नहीं, अब चलो एक और कार्ड आपको दिखाती हूँ मैं, जैसे कि अगेन इट्स अ मैजिशियन का कार्ड। बहुत मैजिशियन? हाँ, मैजिशियन। नाम है हमारे कार्ड्स के सबके, अच्छा, ओके। ठीक है। तो इट्स अ मैजिशियन, ऊपर इन्फिनिटी का साइन देन पीछे समव्हाट ओके। सन तो आपको और इसकी एनर्जी कैसी लग रही है? पॉज़िटिव? ऑफ़ कोर्स बहुत पॉज़िटिव बहुत एनर्जी लग रही पॉज़िटिव। है। चलो आप भी आधे टैरो रीडर बन गए। मैम ये तो मतलब देख के भी लग रहा है ना कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एटमॉस्फियर उसका कैसा है कि एग्ज़ैक्टली। मतलब पॉज़िटिव वाइब बेसिकली आ रही है इस आ कार्ड रही है को देख के। पॉज़िटिव वाइब्स। क्या ये सारी जगह येस का आंसर होगा? मैम मेरे से पूछोगी तो मैं तो हाँ ही बोल दूँगा। ठीक है। तो क्या अब अगेन क्या ये नो का आंसर कर सकता है? तो डेफ़िनिटली ऐसे नो भी है। हुँ। कब, कहाँ, कैसे? अब मैजिशियन कौन होते हैं? जो रियलिटी जो दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या कोशिश वो कर रियल है? नहीं रियलिटी ऑफ़ कोर्स रियलिटी तो नहीं है वो। नहीं है ना? हाथ की सफाई है। अब अगर मैं आपके सामने एक हैंकी में से कबूतर निकाल दूँगी या मैं कुछ एकदम कॉइन लिया और कॉइन मैंने गायब कर दिया, क्या वो वाक़ई गायब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। नहीं होगा ना। वो मेरे हाथ की सफाई और मैंने क्या किया आपके सामने-सामने आपकी आँखों में धूल झोंक दी। हुँ। डेफिनिटली यस। अब ये कब नो का आंसर और कब ये यस का आंसर है? अब ये यस कब होगा कि अगर ये मैजिशियन मैं हूँ, मेरे लिए कार्ड आया है, मैंने क्वेश्चन पूछा मेरे से किसी ने कि मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, क्या मैं बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ? मैजिशियन है, यस कर लो, आपके पास सारे रिसोर्सेज़ हैं और आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कर सकते हो एंड हार्ड वर्क करके आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन है कि ये इंसान मेरा पार्टनर है। हुँ। अब क्या मुझे इस मेरे पार्टनर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना चाहिए इफ ही इज मैजिशियन? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आँखों में धूल झोंक रहा है वो तो। एग्जैक्टली।
अभी नो हो गया ना, जी, तो आपके जितने भी पॉज़िटिव कार्ड्स हैं या जितने भी आप जिनको नेगेटिव कार्ड्स मानते हो लाइक दैट हर्मिट इज़ ऑल्सो नेगेटिव कार्ड्स लोग कहते हैं, मैं नहीं मानती। या आपका बहुत सारे कार्ड्स हैं नेगेटिव और पॉज़िटिव है जिनको लोग कहते हैं। मैं कहती हूँ 78 कार्ड्स पॉज़िटिव है, 78 कार्ड्स नेगेटिव है, डिपेंड ऑन आपने क्वेश्चन क्या पूछा और वो कार्ड्स के लिए क्या आया। जैसे कि एक इंसान क्या हर चीज़ में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है? नहीं। नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। एक बिज़नेसमैन बहुत अच्छा बिज़नेसमैन हो सकता है, बहुत अच्छा बॉस हो सकता है, मेबी बहुत अच्छा फादर ना हो, हुँ, मेबी बहुत अच्छा हस्बैंड ना हो। जी, ऐसे ही आपके कार्ड्स हैं। आपके कार्ड्स आपके हर एक सिचुएशन पे अलग-अलग रोल प्ले करते हैं। वी कांट से कि इज़ अ पॉजिटिव तो यस, 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 यस नहीं। क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर आता है। हुँ, ये चीज़ें हैं। तो अब यही कार्ड अगर सपोज़ अब ये एक गर्ल आके पूछे मैम ये मेरा बॉयफ्रेंड है, क्या ये मेरे से शादी करेगा? तो 110% ये कमिटमेंट नहीं देता। ये सिर्फ़ अच्छा 1 महीना रुक जाओ, अच्छा 2 महीने रुक जाओ, अच्छा 6 महीने रुक जाओ, ये सिर्फ़ टाइम देता रहेगा। 90% तो ऐसे केसेज़ मैंने देखे हैं, जिसमें इंसान मैरिड होता है और वो बताता ही नहीं है कि मैं मैरिड हूँ। वो आपको झूठ बोलता है, ऐसी भी चीज़ें हैं। मैम अगर कोई ऐसा सिचुएशन कोई केस आपके पास आता है, तो क्या सच में वो कार्ड बता सकता है ये चीज़ रेज़ोनेट आ सकती है बाहर की फिर हाँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आए और उसका कोई पार्टनर है और वो ऐसी कोई हरकतें कर रहा है, तो क्या सच में ये कार्ड मतलब आ जाता है बाहर? एग्ज़ैक्टली आ हुँ, जाता है। देखो, एक है हमारा क्वेश्चन फ्रेमिंग। जी, कार्ड्स में क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने मेरे से पूछा कि मैम मेरे को बिज़नेस शुरू करना है, मेरा बिज़नेस कैसा रहेगा या मेरा फ्यूचर बिज़नेस कैसा रहेगा, जी, ठीक है। अब एक है टैरो रीडर जिसने आपके कार्ड्स निकाले फ्यूचर में कैसा रहेगा आपको बता दिया। एक है टैरो रीडर जिसने क्वेश्चन फ्रेमिंग करी आपका पास्ट, आपका प्रेज़ेंट, आपके ऑब्स्टेकल्स, आपके हर्डल्स, आपका फाइनेंस, आपकी पार्टनरशिप, आपका कोवर्कर सब कुछ चेक करके मैंने आपको एक आंसर दिया। जी। उसके बाद मैं आपके फाइनल वाले आउटकम पे जाऊँगी जो आपका क्वेश्चन था, हाँ, ठीक है? अब आपको जब मैंने आपका पास्ट बताया, आपको मैंने बताया कि आपके साथ आपके कोवर्कर ऐसे करते हैं, हुँ, आपको फाइनेंस में आपने ऐसा हुआ, आपके साथ ऐसा करा, आपका आउटकम फाइनेंस का ही है, चलो चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। देन मैं आपको रिप्लाई कर रही हूँ फ्यूचर के लिए। हुँ, ठीक है। अब आप किस पे ट्रस्ट करोगे? उस टैरो रीडर पे जिसने आपको कहा कि ठीक है फ्यूचर में ये चीज़ हो जाएगी। हुँ। एक जिसने आपके बिना बताए आपको वो सारी चीज़ें बता दी जो एक्चुअली में गो थ्रू हो रही है। तो आप किस पे ट्रस्ट करोगे? ऑप्शन 2 जो सब बता जो दे मेरे सब को। कुछ बता रहा है। जी, अब कार्ड्स में क्या होता है मतलब सीरियसली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और स्टिल आज भी मतलब आफ्टर रीडिंग सम टाइम मेरा ऐसा था वॉव! मतलब कार्ड्स ने बता दिया। हाँ, बताते हैं कार्ड्स। 2 चीज़ें होती है सम टाइम क्या होता है क्लाइंट को पता ही नहीं होता है। हाँ, क्लाइंट को नहीं पता होता वो आपको नहीं बता पाता। जी, कई बार क्लाइंट्स आपसे छुपा लेता है, हाँ, वो पर्सन बताना बताते नहीं हैं। जी, चाहता। जी, अब लोग आते हैं मैम मेरा फाइनेंस बता दो। हुँ, कार्ड्स बताते हैं आपने गलत जगह पैसा लगाया है, आपने शॉर्ट टर्म पैसा कमाने की कोशिश करी है हाँ, और आपने मोबाइल गेमिंग करी है। क्लाइंट कहता है यस। हुँ, क्लाइंट नहीं बताता, कार्ड्स बताते हैं आपके। और बहुत जगह जैसे लास्ट टाइम मतलब था जैसे क्लाइंट ने पूछा मैम मतलब मेरा बॉयफ्रेंड है हमारी शादी कब होगी? अब मैंने जब कार्ड चेक करे देन आई सेड कि ही इज़ मैरिड पर्सन। शी सेड नो मैम ही इज़ नॉट मैरिड हम एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और हम 2 साल से साथ में हैं। ही इज़ नॉट मैरिड। मैंने कहा आई डोंट नो मेरे कार्ड्स में आ रहा है सो प्लीज़ ये आपसे शादी नहीं करेगा और आप इसको क्रॉस प्लीज़ चेक वेरीफाई कर करना लो। क्रॉस वेरीफाई करो। उसने डिनाई कर दिया, वो चली गई। बट अब मैं क्यों इतनी कॉन्फिडेंट थी अपनी रीडिंग पे बिकॉज़ ऑफ क्योंकि मेरे कार्ड्स वैसे थे, जब मैंने उसको सारी सिचुएशन बताई तो उसने 80% मुझे हाँ, 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 हाँ बोला, "यस मैम, हाँ, ऐसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है।" देन आई सेड कि ही इज़ मैरिड, शी सेड नो। अब मैं अपने कार्ड्स पे ट्रस्ट करती हूँ बिकॉज़ ऑफ क्योंकि कार्ड्स बताते हैं आपके। यू बिलीव कि वो 2 महीने बाद आके रोई एंड शी सेड मैम वो मैरिड है। अब मुझे नहीं पता था कि वो मैरिड है। लड़की बोल रही है कि सुबह 10 बजे से 6 बजे तक वो एक ऑफिस में काम कर रहे हैं। उसको नहीं पता चला 2 साल में। मैंने कहा या तो ये मैरिड है या सेपरेटेड है, आप इसका पता कर लो। तो कार्ड्स बताते हैं और कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। मेरा तो ट्रस्ट है, बहुत ट्रस्ट है। मैम और क्या कोई वियर्डेस्ट केस ऐसा रहा हो आपके साथ? बहुत सारे हैं। कुछ भी मैम लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल वियर्डेस्ट से वियर्डेस्ट जो सुन के मतलब बड़ा हमें भी लगे कि यार हाउ कम
ओके, इट्स जैसे पॉसिबल। अभी लास्ट टाइम मैंने कुछ टाइम पहले एक रीडिंग करी थी एंड शी सेड कि मतलब हस्बैंड वाइफ की रीडिंग थी। देन आई सेड कि अब मतलब ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है एंड इनका ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। शी सेड नो, हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और मैंने कहा देखो मेरे कार्ड्स में आ रहा है और ऐसी मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो उसने नहीं माना। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। अब जी। आपका क्लाइंट नहीं माना तो कोई नहीं, बट मैं कभी भी अपने कार्ड्स के अगेंस्ट नहीं जाती हूँ। हुँ, क्योंकि मैं जिस प्रोसेस से अपने कार्ड्स के साथ चलती हूँ ना, तो मुझे पता है मेरे कार्ड्स का प्रोसेस बहुत सही जा रहा है, क्योंकि क्लाइंट आपको जब सारी चीज़ें यस-यस कर रहा है। पहले तो वो नहीं मानी। मैंने कहा इनके ऑफ़िस में कोई है जिसके साथ इनका कुछ रिलेशन चल रहा है। 2 महीने बाद वो आई एंड शी सेड कि हाँ, तुमने सही कहा था। मतलब ये चीज़ें हैं। फिर उसने पूछा इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, क्या है? आई सेड कि अच्छा मतलब इनके बीच में बहुत डेप्थ रिलेशन है एंड फिज़िकल रिलेशन भी है। फिर वो नहीं मानी। हो ही नहीं सकता, मेरे हस्बैंड ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। मैंने कहा मेरे कार्ड्स में आ रहा है। एंड आफ्टर 3 मंथ्स अगेन शी केम एंड शी सेड यस। मैंने मतलब उनको देखा या मैंने पकड़ा एंड अगेन ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं, बहुत केसेज़ हैं। एक को मैंने कहा कि आपके हस्बैंड का आपके घर की मेड के साथ रिलेशनशिप चल रहा है। वो नहीं मानी। उसने कहा मैम ये तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा देखो कार्ड्स में आ रहा है। फिर वो आई एंड उसने कहा लाइव मैं लाइव करती थी जब, तो लाइव पर बहुत सारे केसेस ऐसे यहाँ तक मैंने कहा हुआ है अपने लाइव पर कि आर यू श्योर कि आपका हस्बैंड सिर्फ लड़कियों में इंटरेस्टेड है? ओके। यहाँ तक कार्ड्स बताते हैं। मतलब होमोसेक्सुअल, गे, लेस्बियन एंड आईपीएल या आपने फ़ोन गेमिंग में पैसा लगाया है, कार्स तो सब कुछ बता देते हैं। एंड शी सेड कि आपको कैसे पता चला? मैम मैं तो ये बात अपने घर में किसी को नहीं बताई। उसको पता था, उसने मुझे नहीं बताया था। कुछ रीडिंग चल रही थी, डाइवोर्स की उसकी, तो आई सेड लाइव पर, जहाँ पब्लिक मुझे भी सुन रही है और उसको भी सुन रही है। एंड आई सेड कि आप आर यू श्योर कि आपके हस्बैंड का सिर्फ आपके साथ रिलेशन है या आपके हस्बैंड सिर्फ लड़कियों में इंटरेस्टेड है? उसने कहा मैम मैंने अपने हस्बैंड की चैट पढ़ी थी एंड वो लड़कों से सर्विसेज़ लेते थे, इसीलिए मैंने डाइवोर्स फाइल किया है और ये बात मैंने लेकिन किसी को बताई नहीं। तो कार्ड्स बताते हैं, बहुत सारे केसेज़ हैं, मतलब अनगिनत केसेज़ हैं। हम ऑलमोस्ट आपने कितनी रीडिंग ले ली होगी? लाइक कितने लोगों से? ऑलमोस्ट मैं कितनी हज़ारों? रीडिंग कर चुकी हूँ? हज़ारों? हाँ, बहुत मतलब एटलीस्ट 50,000 प्लस होगी। अच्छा हाँ, कोई अगर फेमस पर्सनैलिटी हो बोल रहा है मेंशन कर दो। नाम नहीं ले सकते, अच्छा ओके। सीक्रेटिव। एक्चुअली किसी की भी हम वो रीडिंग भी करने के क्या हम बाद लोग वो नोन है सेलिब्रिटी जो हम क्या हम भी जानते हैं उसको? डेफिनिटली मतलब यस। एक अच्छा खासा चेहरा है? हाँ, बहुत अच्छा-खासा चेहरा, अच्छा, बहुत। मैं नाम नहीं ले तो मैम सकती। उनका नाम मत लेना बट हुआ क्या था? बस चीज़ अगर आप बता सकें तो? मतलब हमें तो नहीं पता लगेगा कि वो किसके साथ है। हाँ, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बात थी। मैंने अच्छा, बोला था आपकी ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको इश्यूज़ आएँगे। तब तक तो उन्होंने कहा नहीं है कुछ भी, तब उसके बाद चीज़ें निकली एंड अगर मैं बात करूँ अब हाँ, नाम मत कुछ लेना चीज़ें बस। नहीं ले सकती, मैं ऑनलाइन नहीं बोल हाँ, सकती, अच्छा ओके। कुछ ऐसी है। बट हाँ, एक्चुअली क्या है, सेलिब्रिटी हो चाहे एक नॉर्मल पर्सन हो, रीडिंग आपकी करने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल ही रहनी चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स मैम। अगर मैंने आपकी भी रीडिंग करी है ना, तो आपकी मेरी रीडिंग उस टाइम पे शुरू होके वहीं खत्म हो गई। अब मैं एज़ ए गुड टैरो रीडर उसको किसी के साथ डिस्कस नहीं करूँगी। ये पूरी की पूरी एक एनर्जी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। हुँ, एनर्जी बेस्ड साइंस है एक तरीके की। तो अगर इतने सारे लोगों को जब आप मिलते हो और जब इनकी रीडिंग्स लेते हो, तो कहीं न कहीं एनर्जीज़ भी एक्सचेंज ज़रूर होती होती होंगी। हाँ जी। तो मैम कभी-कभी ऐसा नहीं होता कि फिर उनकी एनर्जी आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करें? हुँ, तो अगर कोई ऐसा केस हुआ हो कि जहाँ पे लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पर्सन हो हुँ, नेगेटिव अब लोग बड़ा नेगेटिव हुँ, हुँ। वे में ले लेते हैं बट इट कुड बी कि उसकी इंटेंशन अच्छी ना रही हो आपके प्रति या फिर किसी वैसे भी बाहर से। तो क्या वो एनर्जीज़ एक्सचेंज होती है कभी-कभी आपको पता लगता है कि फिर हाँ, कुछ गलत इंटेंशन है क्योंकि वो एनर्जीज़ तो बाद में भी आपके साथ रहेंगी। वो हल्का-हल्का रेज़ोनेट करेंगे या फिर वो दिमाग में सबकॉन्शियसली आएगा। तो कोई ऐसे केसेज़ भी हाँ, होते हैं आपके साथ? डेफ़िनिटली यस, होते हैं। देखो एनर्जी तो किसी की भी किसी को हिट कर जी, जाती है। ज़रूरी नहीं कि मैं टैरो रीडर हूँ या मैं ऑकल्ट साइंस में तो ही करेगी। जी। हम ऑफ़िस में भी जाते हैं, हम अपने कॉर्पोरेट में भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमें एनर्जी किसी न किसी की स्टक कर जाती है या कहीं न कहीं हैम्पर कर जाती है। हुँ, तो वो बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे जब हम टैरो रीडिंग करते हैं, तो कुछ रूल्स हैं, कुछ रिचुअल्स हैं, जिसे हम प्रोटेक्शन कहते हैं, जिसे हम एनर्जी कट करना कहते हैं। वो चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, या कार्ड्स को एनर्जाइज़ करना, खुद को एनर्जाइज़ करना, खुद को प्रोटेक्ट करना, कार्ड्स को प्रोटेक्ट करना। तो इन चीज़ों का ध्यान बहुत रखना पड़ता है।
तो अगर आप दूसरा आपका ऑरा, हाँ, अगर मेरा ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है, तो मुझे जल्दी से किसी की नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट नहीं करेगी। वो किस केस में करेगी? अगर वो इंसान की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लैक मैजिक, हाँ, जिसे हम कहते हैं इविल आई। अगर ऐसी चीज़ है और वो रीडिंग नॉर्मल से कन्वर्ट होके वहाँ भी चली जाती है और एक्चुअल में होती है। इंसान सामने वाला बोलता है यस मैम ऐसा हो रहा है, ऐसा मैंने देखा, क्योंकि जब आप क्रॉस क्वेश्चन करते हो ना, क्या ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा हुआ? आपने ऐसा फ़ील किया? आपके साथ ऐसा हुआ था? एंड ही सेड यस, 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 यस। देन इट मीन्स कि आपकी जो रीडिंग है वो सही जा रही है। तो वहाँ पे जो वो बहुत ही नेगेटिव चीज़ हो जाती है ना, ब्लैक मैजिक या जैसी चीज़ें, वहाँ पे आपको थोड़ी-सी एनर्जी इम्पैक्ट कर जाती है। बट येस, आप उसको वापस अपने आप को एनर्जाइज़ कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, और एनर्जी कट करना तो बहुत ज़रूरी है ही। तो मैम इतने सारे लोगों में आप अपने खुद के ऑरा को या फिर अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कैसे करते हो? कुछ स्टेप्स हैं लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, डिविनिटी या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाकर, तो डेफ़िनेटली मैम येस। कुछ-कुछ स्टेप्स क्या हैं कि हम खुद के ऑरा को भी लाइक ये तो ऐसी चीज़ है कि फिर कोई बंदा अगर खुद से भी करेगा तो उसका ऑरा खुद में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हुँ, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज़ हो जाएगा। तो कुछ-कुछ ऐसे स्टेप्स मैम क्योंकि आप ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं उन चीज़ों को तो येस। प्लीज़? देखो, आप चाहे टैरो रीडर हो, चाहे आप ऑकल्ट जी, साइंस में हो, चाहे आप किसी भी फ़ील्ड में काम कर रहे जी, हो, कुछ चीज़ें तो हमारी लाइफ़ में हमें वैसे भी करनी चाहिए। जैसे जब नज़र लग जाती है, तो एक माँ अपने बच्चे की नज़र उतार दे, चाहे उसका बच्चा किसी भी चीज़ में, किसी भी फ़ील्ड में काम कर रहा है। जी। अब रही बात हमें को अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने की, तो मेडिटेशन इज़ अ बेस्ट टूल। मेडिटेशन बहुत ही अच्छा, उससे आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा, जितने सही कर्मास आप करते हो, उससे भी आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी उतनी ही पॉजिटिव होती है। तीसरा, अगर आपको कभी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील कर रहे हो, तो आप नहाने के पानी में, हाँ, नहाने के बाद नहाने के पानी में आप सॉल्ट डाल के नहा सकते हो, कॉफ़ी पाउडर डाल के नहा सकते हो, दोनों चीज़ एक साथ नहीं, अलग-अलग। हुँ, आप बहुत डिप्रेस फ़ील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, तो आप नहाने के पानी में थोड़ा-सा कच्चा दूध डाल के आप नहा सकते हो। इससे आपको पॉज़िटिविटी मिलती है, एंड प्लस आपको जो भी आपको नेगेटिविटी फ़ील हो रही है, वो रिमूव होती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत है कि हमें करनी चाहिए, नॉर्मल बेसिस पे भी करनी चाहिए। मैम अगर आपने रेमेडीज़ की बात करी दी है, तो कुछ और रेमेडीज़ अगर आप बता सकें ऑन एन पर्सनल लेवल जो इंसान कर सके, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, अपने लव लाइफ़ के लिए या फिर अपने पर्सनल हेल्थ के लिए, तो अगर छोटी-मोटी रेमेडीज़ जो कि लोग ऑन एन पर्सनल लेवल कर सकें, तो आप मैम प्लीज़ दर्शकों को बता दें ताकि वो भी एट द एंड कुछ लेकर ही जाएँ। तो डेफ़िनिटली। प्लीज़ मैम। देखो, अगर आप बात कर रहे हो बिज़नेस के लिए, कर्म के लिए, तो कुछ रेमेडीज़ ऐसी हैं, अगर आप अपने कर्मा, जो मैंने कर्म की बात करी, तो जो भी लोअर क्लास के लोग हैं, आपके लेबर क्लास के लोग हैं, उनका पैसा कभी मत मारो, हुँ, पहली चीज़। उनके साथ मिसबिहेव मत करो। अगर आपका शनि सेट हो गया, आपने शनि को सेट कर लिया, तो आपके कर्म आपके सही जगह लगेंगे और आपको रिज़ल्ट जल्दी मिलेंगे। पहली चीज़। दूसरा, जितने भी गरीब लोग हैं, आप उनको खाना खिला सकते हो, आप उनको डोनेशन दे सकते हो। ये वो चीज़ें बता रही हूँ जो लोग कहते हैं मैम मैं मंदिर नहीं जा सकता, मैं दिया नहीं जला सकता, मैं मेरे यहाँ पे पानी नहीं है, नदी नहीं है, मैं कहाँ पे कुछ भी चीज़ परवाह करूँ। तो मैं वो रेमेडी बता रही हूँ, जो कोई भी, कभी भी, कैसे भी कर सकता है। तो ये चीज़ हो गई। लव लाइफ की अगर बात है, अगर आपको लव के लिए आप जो पूछ रहे हो, जी, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप अपने कमरे में, अगर आपका कोई मैरिड कपल है, तो कमरे में आप पिंक कैंडल भी जला सकते हो। पिंक कैंडल। पिंक कैंडल ओके। जो लव को रिप्रेज़ेंट करती है, वो हो गया। प्लस आपका अगर लव आपसे दूर है, हुँ, आपसे बात नहीं कर रहा या कुछ भी है, तो एक मंत्र है, रेड तारा मंत्र, ओम तारे तम सोहा। आप अगर उसे भी चैंट करते हो ना, तो जो आपकी लाइफ में लव की कमी है कुछ भी, तो वो अट्रैक्ट होती है। तो कुछ छोटी-छोटी सी रेमेडीज़ हैं, जिसमें आपका पैसा नहीं लगता, जिसमें आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो। अब बात आती है कि रेमेडीज़ में, जैसे कुछ लोग कहते हैं ये रेमेडी कैसे काम करेगी? मैम इससे पहले मैं एक सवाल पूछ लूँ नहीं तो मैं हुँ, भूल जाऊँगा और मेरे को बड़ा इम्पोर्टेंट भी लग रहा है पूछने के लिए कि हमने भी बात करी थी कि फिर हमारे जो कार्मिक डेट्स होते हैं, जो पिछले जन्म से चले आ रहे हैं या फिर जो हमारे कुछ बीते सालों के भी कर्म हैं, उनका मैम हिसाब तो एक दिन होना ही होना है। बिल्कुल। और मैम कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रेमेडीज़ हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा कोई काम नेगेटिव होने वाला था, तो वो मेरे ख़्याल से मेरे कार्मिक जो भी चीज़ें रही हैं, मेरे जो कर्म रहे हैं, उनके वजह से होने वाला था। तो अगर मैं रेमेडीज़ कर लेता हूँ, तो कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं उस कर्म का जो परिणाम था, जो नेगेटिव इम्पैक्ट था, उसको काट रहा हूँ।
और क्या फिर वो बाद में जाके मेरे को और ज़्यादा बुरे तरीके से इम्पैक्ट करे कि अभी तो तूने मेरे को काट दिया, लेकिन हुँ, बाद में क्या होगा कि फिर ये भी जुड़ गया कि तूने उस कर्म को काटा अपनी रेमेडीज़ से, और पिछला वाला भी जुड़ के, तो वो 100-100 200 मिलके कभी इम्पैक्ट कर जाए मेरे को। तो ऐसा तो नहीं होता कुछ भी? नहीं, ऐसे कभी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, जो हम रेमेडी कर रहे हैं ना, उस रेमेडी से पहली बात आप एक मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। हुँ, ठीक है? अब रेमेडी क्या है या रेमेडी क्यों करूँ? जी, अब मेरे दाँत में दर्द हो रहा है, जी। अब मैं डॉक्टर के पास जाऊँ या नहीं जाऊँ? जाऊँगा ऑफ़ कोर्स जाओ। जाना पड़ेगा ना, या छोड़ दो, चलो ठीक है ना, दाँत में दर्द है, हो जाएगा ठीक हम अपने लोग आप। करते भी हैं पर ऐसा। लो लेकिन लोग कब तक करते हैं? एक पेन को हाँ, जब एक तक वो झेल पा रहे हैं या जी, सह पा रहे हैं, आफ्टर दैट वो जाएँगे ही जाएँगे, जी, ठीक है? तो अब क्या मैं अपने इस दाँत के दर्द को इग्नोर कर सकती हूँ? नहीं कर नहीं, सकती, एक लेवल के बाद मुझे जाना पड़ेगा। जी, आपकी रेमेडी भी सेम है। आप रेमेडी क्या कर रहे हो? आप उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, हुँ, या अब तय है कि कल बारिश होगी, जी, ठीक है? अब आप बारिश रोक सकते हो? नहीं, नहीं रोक सकते। लेकिन अगर आपको जाना है तो आप क्या करोगे? छाता लेके जाऊँगा। छाता लोगे जी, या रेनकोट लोगे, या आप बाय ट्रेन बाय जो रोड जाना था या बाय मेट्रो जाना था, आप बाय कैब चले बेसिकली जाओगे। प्रिकॉशन लेके चलूँगा बारिश के लिए। प्रिकॉशंस, हाँ, जी, रेमेडी भी एक प्रिकॉशंस है। वो आपको मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली प्रिपेयर करा देती है कि ये चीज़ ऐसे होने वाली है या चीज़ होगी। आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है। हम चीज़ें नहीं रोक सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपका आपका जैसे अभी हमने एक एग्ज़ाम्पल पे बात करी थी कि 2 लाख का लॉस होना है, जी, तो क्या मैं आपका 2 लाख का लॉस छोड़कर आपका 2 लाख का प्रॉफ़िट करा सकती हूँ? नहीं, डेफ़िनिटली ऑफ़ नहीं कोर्स करा नहीं। सकती। लेकिन मैं एक अनदर पाथ हम क्रिएट करेंगे। या तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे, आपको पता है कि भाई अब मेरे को कुछ तो लॉसेस होने जाना वाले है हैं, तो चलो भाई जाने दो। जाना हाँ, है, तो अब क्या होगा, वो 2 का डेढ़ हो सकता है, जी, या उस 2 के लिए आपने एक अनदर एक ऑप्शन क्रिएट कर लिया, एक इनकम ऑफ सोर्स क्रिएट कर लिया, तो जो 2 लाख था वो तो चला गया, लेकिन 1 या डेढ़ या 70-50 कहीं और से आ गया। तो रेमेडी से आप अपने कर्मास को, ये नहीं कि वो अब प्लस होके डबल हो जाएगा, नहीं। टैरो कार्ड या फिर टैरो रीडर तो बहुत सारे हैं इस पूरी की पूरी धरती पर ही। और ऐसा आई गेस सबके सबके साथ तो नहीं, पर बहुत लोगों के साथ ऐसा ऑफ कोर्स हुआ होगा कि जब उन्होंने किसी एक व्यक्ति से कंसल्ट किया तो उनके पास कोई पॉजिटिव कार्ड आए या फिर नेगेटिव कार्ड आए। लेकिन जब वो सेम व्यक्ति किसी दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे कार्ड रीडर के पास जाते हैं, तो आंसर बहुत मतलब कंप्लीटली अपोजिट ही आ जाता है। हुँ, तो फिर मैं ऐसे में मैं डिसाइड कैसे करूँगा कि मेरे को ये कंसिडर करने चाहिए या फिर वो कंसिडर करने चाहिए? मेरे लिए कौन-सा सही है? और तो वो क्या मेरे को लाइक जो क्या बोले हम इनको कि जो हम स किस जो पे फेथ करना हाँ, चाहिए ना? लाइक जो मैं पूछने वाला जो आ रहा है बंदा आपके पास, वो उसे ट्रस्ट किसके ऊपर करना चाहिए और क्या-क्या दिमाग में फैक्टर्स रख के करना चाहिए कि अगर ऐसा है, तो फिर यही जेन्युइनिटी उनकी बताता है कि ये जो टैरो रीडर है, ये ज़्यादा जेन्युइन है कंपैरेटिवली कि जो दूसरे वाले हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं? ठीक, गुड क्वेश्चन। अब सपोज़ आप मेरे पास आए, जी, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा। अब मैं उस पे क्वेश्चन फ्रेम से स्टार्ट करूँगी। जैसे अभी हमने भी डिस्कस किया था, जैसे मैंने कहा कि आपके पास्ट के बारे में मैंने कुछ चीज़ें बताई, आपने जी, कहा। जी। सपोज़ चलो एक मैरिड कपल आया एंड शी आस्क्ड कि मैम मेरा फ्यूचर में मेरी शादी कैसी रहेगी? अब मेरा एक कार्ड है, मैंने कार्ड निकाला, कुछ भी बहुत अच्छा-सा आया, पॉज़िटिव आया एंड 6 ऑफ कप्स, ओके। ठीक है? दिस इज़ जी, अ वेरी पॉज़िटिव कार्ड एंड आई सेड कि शादी बहुत अच्छी हो जाएगी आपका, फ्यूचर में बहुत चीज़ें ठीक रहेगी। जी, शी सेड ओके। और एक कार्ड मैंने निकाला जिसे लोग कहते हैं प्रेजेंट एनर्जी, प्रेजेंट में आया आपका 9 ऑफ सोर्ड, ओके। ठीक है? 9 ऑफ सोर्ड। तो इज़ अ वेरी नेगेटिव कार्ड एंड आई सेड कि अभी तो बहुत खराब चल रहा है, हाँ, कुछ भी अच्छा नहीं है। हाँ, आपने कहा हाँ मैम। फिर मैंने निकाला पास्ट में भी एक कार्ड निकाला, मैंने कहा अब तो बहुत ज़्यादा आपका रिलेशन खराब चल रहा है। पास्ट की भी मैंने एनर्जी चेक करी, 3 ऑफ सोर्ड। तो मैंने कहा तो बहुत खराब चल रहा है। आपने कहा हाँ। एक हो गई ये हमारी टैरो रीडिंग। अब एक टैरो रीडिंग होती है जिसे हम कहते हैं रियल ट्रू टैरो रीडिंग, रियल ट्रू ट्रू टैरो टैरो रीडिंग रीडिंग। मतलब ये पहले वाली है बस टैरो रीडिंग हाँ, और ये है रियल ट्रू टैरो रीडिंग जिसकी आप बात करने जिसे जा लोग रहे हो। कहते हैं मैम मैं बहुत अच्छी रीडिंग करती हूँ, मेरी रीडिंग बहुत अच्छी जाती है। जिसमें मैंने एक कार्ड निकाला, अभी क्या चल रहा है, 3 ऑफ सोर्ड। अब मैंने आपसे कहा कि अभी तो बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा, बहुत खराब है। आपने कहा हाँ मैम। मैंने कहा पास्ट में भी आपके साथ अच्छा नहीं रहा, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आप परेशान, डिप्रेशन में रहे हो, क्योंकि मून कार्ड एनर्जी बताता है डिप्रेशन। आपने कहा हाँ मैम। अब एक है ट्रू रियल टैरो रीडिंग इज़ मीन्स, अब मैंने कार्ड निकाला, मैंने कहा आपके हस्बैंड या आपका पार्टनर बहुत डोमिनेट करता है हुँ, आपको एंड आपके साथ बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होती है
एंड आपका हस्बैंड आपको टाइम नहीं देता, आपके साथ ऐसा-ऐसा रहा है इन पास्ट। शी सेड येस। प्रेज़ेंट की कार्ड निकाले, मैंने कहा अभी आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है। आप अपनी मदर के घर पे आए हुए हो या एक घर में रहकर भी आप अलग-अलग रह रहे हो? शी सेड येस। एंड अगेन मैंने और चीज़ें निकाली एंड आई सेड कि आपकी जो ये रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हैं ना, कि थर्ड पार्टी इश्यू है, जहाँ तक मदर इन लॉ के चांसेस या कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप खराब चला। शी सेड येस। तो वो जो पूरी एक स्टोरी थी उसकी लाइफ की, एक अच्छा है, खराब है, और एक ऐसा-ऐसा हो रहा है, आपके पार्टनर आपको डोमिनेट करते हैं, आपको पैसा भी नहीं देते एंड टाइमिंग भी बहुत इश्यूज़ है। आप दोनों के बीच में इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली कोई कनेक्शन नहीं है। शी सेड येस। तो इट्स अ ट्रू रियल टैरो रीडिंग। अब मैं जो भी पास्ट के बारे में या सॉरी, जो भी फ्यूचर के बारे में बताऊँगी, यू विल ट्रस्ट। आप करोगे ना, क्योंकि वो स्टोरी मैंने बताई जो एक्चुअली में आपकी लाइफ में हो रही है। एक अच्छा है, बुरा है, खराब था, लॉसेस हुए हैं। एक लॉसेस हुए हैं क्योंकि आपने मोबाइल गेमिंग करी है, क्योंकि आपने कहीं गलत जगह पैसा इन्वेस्ट किया है। तो वो चीज़ें होती है। तो आप एक कार्ड निकालोगे, अब जैसे दिस इज़ अ 5 ऑफ सोर्ड, ठीक है? चीटिंग का कार्ड है। चीटिंग। चीटिंग का कार्ड है, ये चीटिंग बताता है आपके साथ चीटिंग हुई है। लेकिन अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 3 पर्सन नज़र आएँगे, हाँ, राइट? 3% जी। 3 अब इसमें से मेरा क्लाइंट कौन है? जिसके साथ चीटिंग हुई है, वो है, या जो रो रहा है वो है? मुझे कैसे पता लगेगा? वो मेरे को कार्ड्स के थ्रू, मेरे रीडिंग के थ्रू, मेरे क्वेश्चन फ्रेमिंग के थ्रू पता लगेगा। लोग वहाँ तक जा ही नहीं पाते हैं, वो कहते हैं अच्छा चीटिंग हुई है, आपके साथ बुरा हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है, आपके पास जो क्लाइंट आया है ना, वो विक्टिम नहीं है, वही कल्प्रिट है। हाँ, ओके। लोग आते हैं ऐसे। जिसने चीटिंग की है। हाँ, जिसने चीटिंग करी है, और आते हैं वो लोग। आपको जज करना पड़ता है। आपको कार्ड्स के थ्रू आपको चीज़ें पता चलती है। क्लाइंट नहीं बताते, बहुत स्मार्ट हैं कुछ क्लाइंट तो नहीं बताते। अभी जितना मैंने इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे देखा तो एक बहुत ही चीज़ बहुत ज़्यादा जो वायरल हो रही है वो ये था कि कलर्स को लेके बहुत ज़्यादा लोग वो हो रखे हैं कि कलर्स की बात करते हैं कि फिर कोई ब्लैक है, रेड है, येलो है, तो उससे बड़ा बोलते हैं कि फिर ये कलर बड़ा पॉज़िटिव है या फिर ये कलर बड़ा नेगेटिव है। तो ये बेसिकली क्या डिफ़रेंस है इन कलर का और फिर ऐसा होता ही क्यों है कि ये पॉज़िटिव, नेगेटिव ये चीज़ें कैसे आई और फिर क्या वो असलियत में है भी या फिर नहीं है? सो प्लीज़ मैम। ओके, तो जो आप पर्टिकुलर पूछ रहे हो ना, टैरो कलर बेस्ड रीडिंग देते हैं ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि लाल रंग है तो जी बहुत बढ़िया है, येलो कलर है तो बहुत ही अच्छा है, ब्लैक है तो नेगेटिव है, नहीं। आपकी 80 टू 90% जो रीडिंग जाती है वो उसकी पिक्चर्स, उसके सिंबल्स, उसके क्वेश्चंस, उसके अकॉर्डिंग जाती है। हाँ, आप 10 टू 5% कलर्स को इंक्लूड करोगे, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ कलर्स के बिहाफ में मैं एक पूरी रीडिंग कर दूं तो डेफिनेटली नो। मैम मैं कुछ कार्ड पे करता हूँ मैम, आप उसमें से बताना मेरे को कि फिर समथिंग जो कि लाइक जैसे कि ये है मैम 6 ऑफ पेंटिकल्स आई गेस यस, 6 ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैम इसमें पेंटिकल्स का मीनिंग क्या है? लेकिन उससे पहले ये बताना कि इसमें जो चीज़ किसी को भी नहीं पता लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक बेसिक मेरे को मैं पहले बताता हूँ मेरे को क्या समझ में आ रहा है। तो बेसिकली एक कोई जस्टिस वाला आदमी है शायद से और जिसने मतलब किसी एक को तो कुछ दे दिया है, दूसरे को नहीं दिया, पता नहीं क्यों एंड देन अ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6 स्टार्स जो कि मुझे नहीं पता कि क्या है। तो अगर आप प्लीज़ ऐसे कार्ड्स को कुछ एक्सप्लेन कर पाएँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये अर्थ एलिमेंट है। ओके। अर्थ एलिमेंट जैसे हमको पता है ना 5 एलिमेंट्स है, जी, 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 अर्थ, जी, जी। वाटर, फायर, स्पेस एंड एयर। तो ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 6 ऑफ पेंटिकल्स जो 80% इवन टू 90% जो लोग कहते हैं बैलेंस कर लो, चैरिटी कर दो। कोई भी क्वेश्चन आया कि आपको कहा जाएगा चैरिटी कर दो आप, आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, रिलेशन सही हो जाएगा, बिज़नेस सही हो जाएगा, या बैलेंस कर लो, बैलेंसिंग की कमी बिकॉज़ ऑफ किसके हाथ में स्केल है। जी, जी, जी। लेकिन अब इस कार्ड में हम आते हैं डिफरेंस क्या है, जी। या क्या ऐसी चीज़ है जो लोग मिस करते हैं। तो अब आप ध्यान से देखो इस कार्ड में, पहली चीज़ जो ये बेगर है, ये दोनों बेगर है, अच्छा ठीक ओके। है? अभी जो बेगर है इसकी पॉकेट में ना यहाँ पे पैसे हैं, हुँ, जो लोग मिस कर देते हैं। अब तो ये बेगर नहीं है, ये बहरूपिया है। ये नाटक कर रहा है आपके सामने भिखारी बनने का। दूसरा, अब ये भिखारी है, लेकिन अब इन दोनों को देखो, क्या आपको ऐसे वाक़ई लग रहा है यहाँ पे देखकर कि ये सच में ही चैरिटी कर रहा है? चैरिटी ऐसे करी जाती है या ऐसे करी जाती है? ऑब्वियसली ऐसे करी जाती है। जी।
वो ऐसे कर रहा है। लेने वाला हमेशा ऐसे लेता है, वो ऐसे ले रहा है। तो देने वाला और लेने वाला दोनों ही उसमें है ही नहीं। तो इस कार्ड में जो दिख रहा है वो है नहीं। यहाँ पे चीज़ें बैलेंस भी नहीं, यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी छुपाई जा रही है, बट लोग मिस कर देते हैं। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा क्लाइंट एक्चुअली हुँ। ये है या ये है? तो यहाँ पे मेरे क्लाइंट के साथ चीटिंग हुई है, मेरे क्लाइंट के साथ चीज़ें खराब हो रही है या मेरे क्लाइंट के पास बहुत पैसा है जो दे रहा है। वो भी चीज़ें जज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कार्ड्स में लोग नहीं देख पाते या मिस कर देते हैं। तो ये कार्ड सम टाइम ऐसा होता है कि आपको जो दिख रहा है, दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है। और हम इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है कि वो 100% एनर्जी जो है हर बार कनेक्ट करेंगी और सही आंसर ही आएगा? हुँ, ओके। तो सबसे पहली बात जो आपने जब हम कार्ड्स निकालते हैं, हमेशा जैसे आपने एक प्लॉट खरीदा या आपके पास एक घर है, वह 1 फ्लोर उसके ऊपर बना हुआ है। आपने एक बिल्डर बुलाया और आपने कहा कि मुझे इसके ऊपर 5 बिल्डिंग क्रिएट करनी है। जी, मुझे 5 फ्लोर्स बनाने हैं, ओके। ठीक है? तो एक बिल्डर आया, ही सेड कि हाँ, हो जाएगा आपका और इतने पैसे लगेंगे। एक आया एंड ही सेड कि आपका जो फर्स्ट फ्लोर है ना, उसकी नींव बहुत वीक है, हुँ, तो ये पहले पूरा टूटेगा, हम इसको वापस बनाएँगे, फिर इसके ऊपर हम अपने 4 फ्लोर क्रिएट करेंगे। तो वो दोनों ही बिल्डर थे लेकिन नॉलेज किसकी अच्छी थी? जिसने पूरा नींव चेक करा, फाउंडेशन चेक करी, देन ही सेड कि हम इसके ऊपर ऐसे 4 फ्लोर बनाएँगे। कार्ड्स भी वैसे ही हैं। कार्ड्स कभी भी गलत नहीं आते, कार्ड्स हमेशा एक्यूरेट आते हैं। लोग कहते हैं अब जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं मैम कार्ड्स कनेक्ट नहीं होते हैं। हुँ, क्वेश्चन कुछ होता है, कार्ड्स कुछ आ जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। आपको उस कार्ड्स के बारे में कितना पता है, उस सिचुएशन में वो कार्ड्स क्या कह रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। हुँ, फिर दूसरा कि जैसे मैं आपका पहले पास्ट चेक करूँगी, आपकी वो सारी चीज़ें चेक करूँगी, आपके प्रेज़ेंट के बारे में, पास्ट के बारे में बताऊँगी, फिर मैं आपके फ्यूचर पे जाऊँगी। तो कार्ड्स कभी भी गलत नहीं आते, कार्ड्स हमेशा कनेक्ट होते हैं, बस उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यही कार्ड फाइनेंस में अलग है, रिलेशनशिप में अलग मैम क्या है। जैसे कि आप बता रहे हो तो बता ही दो सबका रेज़ोनेट मतलब कैसे-कैसे होगा? अच्छा, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूँगा फाइनेंस की। तो पहली चीज़ कि फाइनेंस में अभी पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा मेरा क्लाइंट ये है कि ये है। जी, वो लॉसेस में है या उसके पास बहुत पैसा है, और ठीक है? हम ये चेक करने का क्या तरीका है या तो वो खुद से बता दे? देखो, अब अगर मैंने आपसे पूछा अच्छा आपको लॉसेस हुए हैं? आपने कहा आप मेरे पास हैं एंड आपने कहा कि मैम मेरा फाइनेंस है, मुझे लॉस हुआ था, मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया था, ऐसा हुआ था, मेरे बैंक की ईएमआई फेल हो गई, मेरे बैंक का लोन चढ़ा हुआ है, बैड डेब्ट्स हो गए, चीज़ें खराब हो गई। आपने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अब मैं सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्ट करूँगी, हो गया काम। अब एक है आपने एक मेरे से एक क्वेश्चन कहा कि मैम मेरे फाइनेंस के बारे में बता दो। देन मैंने कार्ड्स निकाले, आपका फाइनेंस कैसा था? क्यों लॉसेस हुए? कहाँ लॉसेस हुए? क्या आपका चल रहा है अभी? आपकी रिकवरी कैसी रहेगी? तो बहुत सारी चीज़ें एंड जब क्लाइंट बोलता है ना यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, इट्स अ एक्चुअली रीडिंग और कार्ड्स बताते हैं। तो अब मैं आपसे इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ सारी और एक मैं आपको दे रही हूँ और आप सिर्फ यस वाली रीडिंग कर रहे हो। वो चीज़ अब यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा आपके बारे में सब कुछ कार्ड्स के थ्रू ही। तो मुझे समझ आ जाएगा कि फाइनेंस में या तो यहाँ पे अब जैसे फाइनेंस में ये लोन की ईएमआई भी बताता है, बैड डेब्ट्स भी बताता है, लॉसेस भी बताता है और बहुत पैसा भी बताता है। ओके। रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में यही कार्ड थर्ड पार्टी इशू भी बताता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी बताता है एंड एक इंसान हमेशा आपके पास सिर्फ प्लीज वाली सिचुएशन में रहता है, प्लीज टाइम दे दो, प्लीज बात कर लो, प्लीज मिलने आ जाओ, और दूसरा हमेशा डोमिनेट करता है, ओवर पावर करता है, टाइम नहीं है, फोन मत करो, बार बार तंग मत करो, इस तरह की सिचुएशन रहती है। अगेन हेल्थ में ये कार्ड स्टमक रिलेटेड इश्यूज बताता है, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स की कमी बताता है, हार्मोनल्स अनबैलेंस्ड बताता है। यही कार्ड आपकी एजुकेशन में है, तो अब अगेन कि आप बहुत पढ़ रहे हो और अपनी हेल्थ का ध्यान भी नहीं रख पा रहे हो या आप अपनी पर्सनल और अपनी एजुकेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। यही कार्ड आपके करियर में आता है, जॉब वाले पर्सन का तो उसकी रेटिंग अलग है। तो एक ही कार्ड 10 तरह की रीडिंग देता है। लोगों के पास सिर्फ 3 से 4 कीवर्ड्स होते हैं। बैलेंस कर लो, चैरिटी कर लो, जी। तो ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली कार्ड का रेजोनेंस और रीडिंग करनी प्रॉपर वो ज़्यादा यस, मैटर करता है। एग्ज़ैक्टली यस।
क्योंकि कार्ड सब कुछ बता देते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको बोला ना कि आपका एक घर है, जी, आपने एक बिल्डर बुलाया, आपने कहा मुझे इसके ऊपर 4 फ्लोर क्रिएट करने हैं। एक ने कहा हाँ, हो जाएगा, उसने बेस ही चेक नहीं करा, फाउंडेशन ही नहीं चेक करी, अब वो 4 जो फ्लोर बने, वो एक ना एक दिन टूट जाएँगे। ऑब्वियसली ना, क्योंकि फाउंडेशन वीक था। एक आया एंड ही सेड कि आपका फाउंडेशन क्रिएट करेंगे पहले हम नींव रखेंगे क्योंकि बहुत वीक फाउंडेशन है। तो टैरो भी एग्ज़ैक्टली वैसे ही है। मुझे आपके क्वेश्चन से पहले एक फाउंडेशन क्रिएट करना पड़ेगा पूरा का पूरा। आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हुआ, आपका फाइनेंस में क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, सारी चीज़ें मैं क्रिएट करूँगी क्वेश्चन फ्रेमिंग के थ्रू। फिर मैं आपको प्रेडिक्शन दूँगी ताकि आपका जो ट्रस्ट है वो बना रहे और जो मेरा ट्रस्ट है कि मेरी रीडिंग सही जा रही है, वो तभी मेरा जब क्लाइंट बोलता है ना मैम नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे हस्बैंड का तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो ही नहीं सकता जी। या मेरा बॉयफ्रेंड तो मैरिड है ही नहीं। तो वो इसीलिए मैं अपने हमेशा कार्ड पे ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि मेरे कार्ड्स में आ रहा है और क्लाइंट आता है बाद में एंड ही सेड कि मैम ये सही था। तो यही है कि आपका फाउंडेशन अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपका क्लाइंट चाहे कुछ भी कहे, आप कहोगे कि नहीं, मेरे कार्ड्स में यही आ रहा है। मैम बिफोर कंक्लूडिंग मैं बस ये लास्ट सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा कि बहुत सारे जितना मैंने जाना सुना और पढ़ा कि बहुत सारे डेक्स चाहिए होते हैं हमें। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हेल्थ के लिए कोई दूसरा डेक है, लव के लिए कोई दूसरा डेक है और मतलब बहुत सारे डेक और जैसा आपने बताया कि हमें बस अगर ये 78 कार्ड्स भी अगर मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है अगर आप किसी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, तो फिर उन डेक्स की ज़रूरत ही क्या है? तो वो और अगर है भी तो फिर वो लाइक कितने एक्यूरेटली चीज़ें गेस कर पा रहे हैं और फिर मतलब या तो वो है ही क्यों? और अगर हैं तो फिर इन 78 कार्ड्स की फिर उतनी वैल्यू क्यों है? तो ये मैम प्लीज़। ये 7 जो भी डेक्स है ना टाइम प्रेडिक्शन के लिए अलग, जी, करंट जी, जी। फीलिंग के लिए अलग और एंजल गाइडेंस के लिए अलग, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मार्केटिंग रिसोर्स है और हुँ, कुछ नहीं है। आपके 78 कार्ड्स आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चाहे वो करंट फीलिंग है, चाहे वो टाइम प्रेडिक्शन है, चाहे वो आपके लिए एंजल गाइडेंस है, चाहे वो हेल्थ है, फाइनेंस है, व्हाटएवर कुछ भी आपके 78 कार्ड्स इनफ है। अभी तो आज के टाइम में एक मार्केटिंग है कि जी। ठीक है जी, लव रिलेशन के लिए अलग डेक ले लो, एंजल गाइडेंस के अलग ले लो। पर सच बताऊँ जब क्लाइंट आता है ना, जब आप 4 डेक खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाते हो, पहले जी, कौन-सा जी, जी। उठाऊँ? अब क्या होता है क्लाइंट कहता है अच्छा मैम ये बता दो कि मेरी शादी कब होगी? इतने में मैं टाइम प्रेडिक्शन का डेक अगर उठाऊँगी भी, तो क्लाइंट का सेकंड क्वेश्चन आ जाता है इतनी देर में। जी। मैम अच्छा ये बता दो मेरा फाइनेंस आगे 6 महीने में कैसा रहेगा? हाँ। तो वो एक क्वेश्चन खत्म नहीं होता, क्लाइंट दूसरा पूछ लेता है और खुद ही वो डेक अपने आप में इतना मेसी हो जाते हैं कि ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मिथ है कि आपको इतने सारे डेक चाहिए, 78 इज़ इनफ। बेसिकली ये मतलब खुद का प्रचार के लिए और खुद के पैसों के लिए एक तरीके से कह लिया जाए तो। कह मोटे-मोटे सकते शब्दों हैं, में तो यही कह दिया जाए कह जो सकते हैं। चीज़ें हैं। क्योंकि 78 कार्ड्स में हेल्थ की रीडिंग, टाइम प्रेडिक्शन सब कुछ बहुत एक्यूरेट आता है। यहाँ तक आता है कि मैं मतलब मेरे क्लाइंट को मैंने कहा कि आपको ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है, आपके ब्लड में प्रॉब्लम है, आप ब्लड टेस्ट करा लो। ही सेड कि मैक्स में टेस्ट हो चुके हैं, कुछ नहीं आया रिपोर्ट में हुँ। उनकी, उनको नहीं मिला। एंड मैं बार-बार बोल रही हूँ कि हेल्थ में है, प्रॉब्लम हेल्थ में है। एंड क्ला मतलब जब वो बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया और अगेन जब वो क्लाइंट को नई दवाई लग रही थी, तो जब उसका ब्लड टेस्ट हुआ, तो वो ब्लड कैंसर निकला उसमें। थैंक यू सो मच मैम सपना मैम आने के लिए और आज टैरो की जितनी जानकारी हमें मिली है लाइक बड़ा फ़ैसिनेटिंग सा था क्योंकि आज तक बस रील्स और आपके पास ये रील आई है तो वो सब चीज़ें देखी थी। बट इवेंचुअली गॉट टू नो अ लॉट मोर और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि हमें इनके बारे में सच में नहीं पता थी। तो उम्मीद रहेगी कि मैम बहुत जल्द एक दूसरा एपिसोड भी हम इसके ऊपर करेंगे जिसमें हम लोग ना सिर्फ़ टैरो बल्कि न्यूमेरोलॉजी और रेमेडीज़ और एस्ट्रोलॉजी को भी टच करेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम आने के लिए एंड इट वाज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस थैंक आपके यू साथ। सो मच बुलाने के लिए भी एंड डेफिनिटली लास्ट में बस मैं इतना कहना जी, 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 चाहूँगी श्योर, श्योर, श्योर। कि टैरो बहुत प्योर और प्रॉपर साइंस है, लॉजिक पे काम करती है, इसको इंट्यूशन बेस्ड कह के सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मिथ फैलाई जा रही है और ऐसा नहीं है। सिर्फ़ 10% आपकी इंट्यूशन काम करती है, 80 टू 90% आपके कार्ड्स के सिंबल्स, लॉजिक, क्वेश्चन फ्रेमिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो काम करती है। और अगर आपने एक बहुत प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को करा है, तो कार्ड्स बहुत एक्यूरेट आंसर देते हैं। तो वो सिर्फ़ मिथ है और उसको प्लीज़ अगर आप जो भी टैरो रीडर है, जो भी टैरो रीडिंग करते हैं, उसे प्रॉपर तरीके से करो, कार्ड्स बहुत अच्छे आंसर करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम और मैम की डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। अगर किसी को भी मैम से कंसल्ट करना है, तो प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि आप मैम से रीच आउट करके इनसे कंसल्टेशन लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।